जय हिंद मेरे डियर साथी, मेरा नाम विकास कुमार है और आज हम देखने वाले हैं जो सीरीज स्टार्ट की गई थी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सुपर 25 क्वेश्चन। और आज हम पहुंच चुके हैं किसमें, फार्मास्यूटिक्स में। फार्मास्यूटिक्स को आज हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर, ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आप इसे यदि ध्यान से देखेंगे तो आपका ये 25 क्वेश्चन में से एड सीट मतलब 18 से 20 क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में ऐसे ही लड़ जाएंगे, इतना वादा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहले अदर सब्जेक्ट का जैसे एचएपी, फार्मास्यूटिक्स और कुगनोसी का यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके मतलब वीडियो में जाके आराम से इजीली चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, यदि इन सब का पूरे का आपको क्या चाहिए, 25 क्वेश्चन का नोट चाहिए तो हमारे नंबर पे क्या कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी 8847684147। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन का प्राइस देखी जाए तो 25 रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, पे करने पड़ेगा ऑन दिस नंबर। और क्या कर सकते इजीली आप क्या कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन विथ आंसर आपको क्या कर दिया जाएगा, एकदम से इजीली ले पाएंगे, पीडीएफ आप प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, यदि नहीं चाहिए तो कोई बात दिक्कत नहीं, आप इजीली क्या कर सकते हैं एग्जाम में। देखिए आप तो टाइम नहीं है पीडीएफ पढ़ने का, आप केवल वीडियो देखकर ही क्या कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पहला आपको क्वेश्चन दे रखा क्या, डिफाइन फार्मेसी एज ए कैरियर। मतलब ये जो क्वेश्चन है ऐसे दो चार कम से कम 5-7 क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट करते हैं। किसी भी पेपर, किसी भी साल का यदि पेपर आप उठा के देखेंगे तो हर साल रिपीट करते हैं। जैसे डिफाइन फार्मेसी एज ए कैरियर, तो इसका हम पहले आंसर देखते हैं। डिफाइन फार्मेसी एज ए कैरियर होता क्या है। ठीक, तो लिखा है फार्मेसी एज ए कैरियर। अब इसी को डिफाइन करना तो कैसे लिखेंगे, पहले फार्मेसी जानते हो क्यों जरूरी है। लिखा ऑल फार्मासिस्ट, यदि आप डी फार्मा की डिग्री ले लेते हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, फार्मासिस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फार्मासिस्ट बोला जाएगा। ऑल फार्मासिस्ट वर्क इन यानी डिफरेंट फील्ड ऑफ द प्रोफेशनल एज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेटेड द नेशनल हेल्थ। मतलब क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके फार्मासिस्ट भाई होते हैं डिफरेंट फील्ड में, मतलब मेडिकल के ही फील्ड में अलग अलग क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट नेशनल हेल्थ में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप यदि डिग्री ले रखे हैं तो मेडिकल के फील्ड में आप चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी की आप सेवा जरूर करेंगे। ठीक, फाइनली फार्मासिस्ट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योर दैट राइट ड्रग्स टू राइट डोज राइट, देखो थ्रू राइट रूट इन राइट वे। मतलब क्या लिखा है, फार्मासिस्ट, फाइनली फार्मासिस्ट क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ड्रग्स को राइट ड्रग्स टू राइट डोजेज। मतलब कोई बीमारी है तो उसका राइट ड्रग्स मतलब करेक्ट दवा आपको, अब करेक्ट डोज बताना है कि मतलब सुबह शाम दोपहर इतना लेना है, 1 गोली लेना है कि 2 गोली लेना है, ये सब कौन बताते हैं, फार्मासिस्ट बताते हैं। और राइट रूट के द्वारा मतलब क्या हो गया, यानी अप्लाई करना है कि मतलब इस फोड़े पे लगाना है कि पानी में डाल के पीना है कि आधा खाना है कि 1-2 घंटे बाद खाना है, ये सब क्या होते हैं, इस सब के बारे में ये कौन बताते हैं, फार्मासिस्ट बताते हैं। ठीक है, अब इनका कैरियर कहाँ कहाँ हो सकता है, इतने आपको फ्लो चार्ट दे रखा है, इतने इनके कैरियर हैं। ठीक, आप यदि इसे पूरा डिफाइन करेंगे तो कम से कम 2-3 पेज आपका इजीली भर सकता है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया, फार्मासिस्ट, हम मार्केटिंग में चलते हैं। ठीक है, मार्केटिंग में चलते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग में क्या बताते हैं, यदि आप फार्मासिस्ट कर रखे तो मार्केट में जा सकते हैं। कैसे, जैसे केमिस्ट की दुकान खोल सकते हैं, एमआर का काम कर सकते हैं, मेडिसिन का इधर उधर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मतलब मार्केटिंग का काम इजीली आप फार्मासिस्ट मेडिकल की फील्ड में इजीली कर सकते हैं। यदि अब लिखा नेक्स्ट एकेडमी, मतलब थोड़ा सा फार्मासिस्ट किए हैं यानी डी फार्मा किए हैं, अब बी फार्मा कर सकते हैं, एम फार्मा कर सकते हैं। यदि इनमें किए हैं तो एकेडमी लेवल पे आप टीचर वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और हायर स्टडी, देखिए आप डी फार्मा कर लिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हायर स्टडी के लिए बी फार्मा तथा एम फार्मा के लिए आप लीजिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नहीं तो मोस्ट ऑफ द पीपुल क्या कर देते हैं, बी फार्मा करते हैं, उसके बाद एजेंसी वगैरह खोल लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट में देखा जाए तो क्या, रिसर्च ड्रग्स यानी एंड रिसर्च एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चर, मतलब जहाँ रिसर्चेज वगैरह होती है आपको डी फार्मा करने के बाद एम फार्मा करना, बी फार्मा और एम फार्मा करने के बाद आप रिसर्च में वगैरह में जा सकते हैं। ठीक, जहाँ रिसर्चेज होती है, जहाँ ड्रग्स मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पर इजीली आप जा सकते हैं।
हॉस्पिटल में तो जा ही सकते हैं, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में देखा जाए तो एक मेडिकल स्टोर रहता है, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। हेल्थ प्रोग्राम, मतलब देखिए बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है और गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया जाता है, हेल्थ प्रोग्राम आप में यानी पार्टिसिपेट मतलब कर सकते हैं। क्लिनिक प्रैक्टिस, मतलब क्लिनिक डाल देंगे, जैसे नहीं होता कि मतलब खन्ना क्लिनिक, शर्मा क्लिनिक, हाई क्लिनिक, हाउ क्लिनिक, बंगाली क्लिनिक, तो क्लिनिक भी आप क्या कर सकते हैं, छोटा मोटा आप खोल सकते हैं यदि आप फार्मासिस्ट हैं तो। ठीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, जो यहाँ से बता दिया गया था। केमिस्ट शॉप, मोस्ट ऑफ द पीपुल क्या कर देते हैं, केमिस्ट शॉप मतलब दुकान खोलने के लिए डी फार्मा करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपुल, ज़्यादा नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपुल, यदि 100 लोग रहेंगे तो 90 से 80 लोग यही करते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, फार्मेसी एज ए कैरियर के बारे में पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी होती क्या है, डिफाइन एक्सप्लेन आईपी। पहले फार्माकोग्नोसी को डिफाइन करना, फिर फार्माकोग्नोसी होती क्या ये बताना है, और एक्सप्लेन करना किससे, आईपी यानी इसका इंडियन फार्माकोपिया होती है, इसके आपको यानी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इसे। तो फार्माकोपिया होती क्या है, देखिए जैसे आपके स्कूल में एक बुक रहती है, ठीक, एक बुक रहती कि मतलब आपके पूरे स्कूल में मतलब रोल नंबर पहला यानी सुमन जी का है, फिर क्या है, कलुआ का है, कलुआ नहीं सर्वानंदा का है, संजय का है, मयंक भाई हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं। ठीक, तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो मतलब उनका एक रजिस्टर होता है कि सब अच्छा फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, रोल नंबर इनका इतना, माइक नाम इतना, दादा का नाम इतना है, फीस इतना दिए हैं, सब कुछ एक डाटा रहता है कि नहीं स्कूल के पास। उसी तरह से एक डाटा हमारी होती है जो क्या कर देती है, जो भी आप चीज़ यदि मेडिसिन कंपनी खोल रहे हैं तो एक बुक रहती है, उसी में सारा चीज़ लिखा रहता है, उसी को फार्माकोपिया बोलते हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, दीज आर रिक्वायर ए स्पेशल डायरेक्शन, मतलब किसी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, वो सब चीज़ किस में लिखा रहता है, एक बुक में लिखा रहता है, उस बुक का क्या नाम है, फार्माकोपिया। अब समझ में आया फार्माकोपिया क्या है, जो ये सब सही लिखा था ना, सर्वानंदा ये मयंक नाम सब ये तुम्हारा क्या है, उसी में है। ठीक है, तो उसी तरह से एक बुक होती है जिसे फार्माकोपिया बोलते हैं। फार्माकोपिया हैज़ बीन ऑफ द अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड द क्वालिटी ऑफ यानी मेडिसिन। कहने का मतलब क्या होता है, फार्माकोपिया बताता है कि किसी भी ड्रग्स को बनाने के लिए कितनी आपकी क्वांटिटी लेनी है, कितना चीज़ बनाना है। जैसे मान लेते पैरासीटामॉल आपको 500 mg बनाना, तो 500 mg के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, ठीक, बाइंडर कितना डालना, फार्मास्यूटिकल ऐड कितना डालना है, ये सब कौन बताता, फार्माकोपिया बताती, बुक में इजीली लिखा रहता है। ठीक है, लिखा है फार्माकोपिया जो फार्मूलेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब किसी भी ड्रग्स को फार्मूलेशन कैसे करना है, ये कौन बताता है, फार्माकोपिया इजीली बता देती है। ठीक, फार्माकोपिया जो डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, देखिए 2 वर्ड से, फार्मा मतलब ड्रग्स होता, कोपिया मतलब टू मेक, मतलब किसी भी ड्रग्स को कैसे बनाया जाता, किसके अंतर्गत किया जाता, फार्माकोपिया के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब लिखा क्या है नेक्स्ट, यानी फार्माकोपिया कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ, मतलब क्या होती है, फार्माकोपिया बहुत सारे मोनोग्राफ को क्या कलेक्शन करती है। अब ये मोनोग्राफ सर कौन सी अब आ गई, ठीक है, तो मोनोग्राफ के बारे में देख लेते हैं। मोनोग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन ए पार्टिकुलर ड्रग्स केमिकल, मतलब क्या वो मोनोग्राफ एक ऐसा कलेक्शन होता है किसका, किसी भी ड्रग्स के इन्फॉर्मेशन के डिटेल के बारे में बताता है, कौन, मोनोग्राफ बताता है। जैसे उनके ऐसे बारे में बताता है, फार्मूलेशन मतलब कोई चीज़ कैसे बनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, किसका एग्जांपल ले लें बेटा, बोलिए सर, अरे बोलो यार, हम ले लेते हैं जीरोडाल एसपी का ले लेते हैं, जीरोडाल एसपी। तो जीरोडाल एसपी में क्या होता है, फार्मूले की बात की जाए तो असेक्लोफेनेक होता है, प्लस पैरासीटामॉल होता है, प्लस सरसेरियोपेप्टाइडेज होता है। अब पेंटॉप डीएसआर का ले लें तो क्या होगा, पेंटॉप डीएसआर का ले लें। पेंटॉप डीएसआर में क्या होता है, पेंटाप्रोजोल तथा डोम्प्रिडोन सस्टेन रिलीज होता है। तो उसमें कौन सी फार्मूला सब कौन बताना, मोनोग्राफ बताता। ठीक, सॉल्बिलिटी मतलब इसे सॉल्बुल करने के लिए, मतलब पेंटाप्रोजोल किसमें सॉल्बुल होगा, किसमें नहीं सॉल्बुल होगा, सब कुछ लिखा रहता है इसमें। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, यानी पीएच देखेंगे, डोज देखेंगे, सब मोनोग्राफ के अंतर्गत लिखा रहता है। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट लिखा रखा इंपॉर्टेंट ऑफ फार्माकोपिया, काहे जरूरी है। अब बताइए, अभी जो बताए हैं यहाँ से हम नाम 2-4 बताएं स्कूल में, अब बताइए बुक में लिखा ही नहीं रहे तो कैसे वो कहेंगे सर हम इतना फीस दे पाए, कुछ नहीं, मार के थड़े दिए जाएंगे स्कूल से। ठीक, तो इसीलिए जरूरी है कि बेटा कि यानी कोई चीज़ आपका क्या होगा, जो भी ड्रग्स बनाया जाए कोई एक डायरेक्शन हो, रूल हो, रेगुलेशन हो। ठीक, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिलिटी
एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग्स अवेलेबल इन मार्केट, मतलब कोई भी मार्केट यदि मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल है तो वो चीज़ जितने, जैसे पैरासीटामॉल बताएं 500 mg, अब हम बताओ क्या था, कंपनी कहेगी चलिए इसमें से 500 mg 200 mg डालो, 300 mg बता दो, 300 mg दूसरे टैबलेट में डाल दिया जाएगा, ठीक। तो उससे चुरा लिया कि नहीं, तो इससे चोरियाँ वगैरह हो सकती हैं, बहुत सारा ड्रग्स की क्वालिटी यानी खराब हो जाएगी, ठीक। तो ये हो सकती है, मतलब एक टैबलेट खाने से ठीक हो रहा था आदमी, कम से कम 2-2 3-3 टैबलेट खाना पड़ेगा। तो ये सब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है फार्माकोपिया। जैसे आपके यानी ये रोड पे जाएंगे तो ट्रैफिक वाले पुलिस रहते हैं, नहीं बताते हैं कि मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन पे, यदि गलत किए तो चालान काटते हैं, और गलत किए तो बल भर पीट देते हैं। क्या है कि यूपी पुलिस है, बोलती कम पीटती ज़्यादा है, ठीक है, बेफालतू मारेगी, इतना मारेगी ना, यदि कब किए नहीं रहेंगे कोई चीज़ कि मतलब अरे सर ये नहीं किए हैं, मतलब 2-3 तमाचा मारेगी, उसके बाद कहीं अरे साहब हम किए हैं, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक। तो वही रूल एंड रेगुलेशन बताया गया है, ठीक है। एवॉइड एडल्ट्रेट, यानी क्या होता है एडल्ट्रेट ड्रग्स, मतलब किसी भी ड्रग्स के अडल्ट्रेशन, मतलब जो मिलावट वगैरह हो उससे बच सकते हैं। रेफरेंस फॉर द लैब एंड इंडस्ट्रीज एंड एकेडमी इंस्टीट्यूट, मतलब ये सब हम कर सकते हैं कि लैब में कैसे किसी को बनाना है, एक फार्माकोपिया का एक पर्ची रखी जाती है, ठीक है, इतना इसके बाद, ठीक। लिखा टाइप ऑफ फार्माकोपिया, कितनी तरह से फार्माकोपिया होती है, तो देखिए इंडियन फार्माकोपिया जिसे हम आईपी बोलते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसे बीपी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जिसे यूएसपी बोलते हैं, ठीक। और यानी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होती है, ठीक है, बहुत सारी होती है, हमें डिटेल में भी देखना था, इंडियन फार्माकोपिया को डिटेल में देखते हैं यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, आपको फ्लो चार्ट वगैरह जो रहता है कि कितने सन में होता है उसे अभी देख लिया जाएगा, ठीक। सन जरूर याद रखिएगा इंडियन फार्माकोपिया का कब हुआ था, ठीक। इंडियन फार्माकोपिया इंट्रोडक्शन, इट इज ए पब्लिश यानी फुलफिल कब किया था 1940 में, मतलब रिक्वायरमेंट टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मतलब 1940 में ये फुलफिल हो गया था। फिर क्या कर दिया, इट प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग्स प्रोड्यूस मार्केट इन इंडिया। अब इंडिया में क्या कर दिया जाता है, इसे कैसे कंट्रोल करना, किसी भी ड्रग्स को कैसे अश्योर करना है, सब कंट्रीब्यूट वगैरह करना है कौन, 1940 में हो गया था। अब यहाँ से मार्केट में उतारने की तैयारी बन चुकी थी। अब हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते, जो यहाँ से आपके सामने हिस्ट्री ऑफ आईपी जो कितनी होती है, ईयर 1833 में इसे एक कम्युनिटी बैठाई गई, कहाँ पर, यानी देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने क्या किया था डिस्पेंसरी। अब इन्होंने पब्लिश किया था फार्माकोपिया को, किसे पब्लिश किया था फार्माकोपिया को, कहाँ पर, एंड बंगाल फार्माकोपिया, मतलब इंडियन फार्माकोपिया बंगाल फार्माकोपिया एक ही बार में इसे पब्लिश की गई थी। जनरल देखो ये जनरल कॉन्स्पेक्शन देखा जाए तो मेडिसिन, या देखो मेडिसिनल प्लस बार पब्लिश बाई 1844 में, मतलब जो आपका फार्माकोपिया है मेडिसिनल जो प्लांट वगैरह को इंक्लूड किया गया था 1844 में। इंडियन फार्माकोप लिस्ट देखा जाए तो 1946 में फॉर्मेड हुआ था सीडलिंग इंडियन फार्माकोपिया, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955 में इसे ला दिया गया था, ठीक। अब इन्हें डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा, केवल सन हम देखेंगे, ठीक। तो देखो इंडियन फार्माकोपिया का यहाँ ट्रिक है, जैसे मान लेते हैं, देखिए जो फर्स्ट एडिशन थी, एडिशन टोटल 8 एडिशन थी, इस समय 9 एडिशन आ गई, मगर हमारे सिलेबस में केवल 8 ही एडिशन है, ठीक। यानी फर्स्ट एडिशन कब आई थी, यानी 1955 में, क्या 1955 में, फिर 66 में आई थी दूसरी एडिशन, तीसरी एडिशन 1985 में, फिर चौथा एडिशन 1996 में, 2007 में 5वां एडिशन आया था, 2012 में 6वां एडिशन आया था, 2014 में कितना 7वां एडिशन, 2018 में आया था 8वां एडिशन। तो ये आप याद रखिएगा, किसी भी माध्यम से रखिए, चाहे आप मोबाइल नंबर, चाहे जीएफ बीएफ किसी का नंबर से याद रखिए, मगर याद रखिए इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है डिफाइन पैकेजिंग मटेरियल एंड देयर टाइप, यानी पैकेजिंग मटेरियल होता क्या, इसे डिफाइन करना पड़ेगा और एक फ्लो चार्ट बताना पड़ेगा टाइप का, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपका प्यारा सा यहाँ से क्या ये स्टार्ट होता है, यानी ये है यानी क्या होता है पैकेजिंग मटेरियल। अब बताइए किसी चीज़ को कहाँ पैक किया जाता है, बताइए जल्दी बताइए, मतलब कहीं किया जाता है, बताइए जल्दी, कितने लोग बता दिए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सुन नहीं रहे मगर दिल की आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है। लिखा पैकेजिंग मटेरियल, सबसे पहले डिफिनेशन देखे हैं, द आर्ट एंड साइंस ऑफ द प्रिपेयरिंग द आर्टिकल फॉर देयर ट्रांसपोर्ट स्टोरेज डिस्प्ले यूज ऑफ द टर्म पैकेजिंग, मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, दिखाने के लिए, यूज करने के लिए हम पैकेजिंग मटेरियल का पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके सब्जी लेने जाएं तो आलू पैक करके देता पन्नी में, मिर्चा पैक करके दे देता है, तो वो बताइए पैक ना करे तो मिक्सिंग हो जाएगी कि नहीं, तो वो तो बड़ी बड़ी चीज़ें तो मिक्सिंग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते चीनी और दालें कहीं में आपको दे दे, तो घर पे आएंगे कहेंगे अरे बाप ही का दे दिया, उसके बाद आपकी मम्मी भर पीट देंगी आपको, कहेंगी भाई जो देल लाली सब्जी लावे के
दाल उल्ला कि कम मिक्स कर दे तो चलनी उल्ली लेके बैठी हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह से पैकेजिंग अलग अलग की जाती तो मतलब सुविधा होती है, ठीक, हम बचा सकते हैं। मान लेते पैकेजिंग रही, मान लेते रोड पे गिर गया, अच्छे से पैकिंग है, फटी नहीं, जाके ढूंढते जाएंगे मिल जाएगा, वापस लेके चले जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए मेडिसिन को भी पैक की जाती है। तो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एक कंटेनर होता है, एक क्लोजर होता है, एक कार्टन होता है, एक बॉक्स होता है। तो 3 चीज़ें। सबसे पहले कंटेनर, जो आपकी मेडिसिन होती है, जैसे डिब्बा तो इसी में लिक्विड सब्सटेंस आता है कि नहीं, तो ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं कंटेनर बोलते हैं, जो कंटेन करता है किसी भी मेडिसिन को। क्लोजर मतलब ढक्कन होता है, देखिए ढक्कन मतलब क्लोज मतलब बंद कर देना, ठीक। कार्टन जिसके अंदर बंद होता है तो उसे कार्टन बोलते हैं। जैसे मोनोसेफ एसपी का आप देखे होंगे बॉटल, ठीक, तो एक होता है उसमें मेडिसिन भरी होती है तो कार्टन के अंदर पैक होता है। फिर ये बहुत सारे कार्टन को क्या कर दिया, एक बॉक्स के अंदर मतलब 10-10, 20-20 का बॉक्स बना दिया जाता है, उसी अंदर भर दिया जाता है। तो ये कंपोनेंट हो गए इसके। ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग काहे की जाती है, काहे करते हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन से बचने के लिए। जैसे मान लेते टेम्परेचर ज़्यादा हो, शॉक हो, कोई वाइब्रेट कर दे, मान लेते कोई लाश से मार दे तो टूट न जाए, तो इसीलिए पैकेजिंग की जाती है, ठीक है। अब देखिए यानी बैरियर प्रोटेक्शन, जैसे क्या हो गया, ऑक्सीजन से बचने के लिए, वाटर वेपर से बचने के लिए, अच्छे से साफ रहे, सुथरा रहे, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन के लिए हम पैकेजिंग करते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, अब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, जैसे मान लेते कोई मेडिसिन वगैरह है तो उस पर इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि नहीं, अच्छा इस कंपनी का है, इतना डोजेज है, इसमें ये केमिकल है, यहाँ पर बना हुआ है, सब कुछ रहता है कि नहीं, एक्सपायरी डेट सब कुछ रहता है। तो वो सब यदि नहीं मान लेते हमारे पास, यानी पैकेजिंग मटेरियल नहीं, तो कहाँ दवा के ऊपर थोड़ी नहीं लिखेंगे, टिकिया है, टिकिया के ऊपर थोड़ी नहीं लिखेंगे। अच्छा चल मान लेते हैं पैरासीटामॉल, तो पीसीएम ज़्यादा लिख सकते हैं। सब कंपनी जितना एड्रेस एक टेबलेट पे लिख सकते हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ठीक। तो ये सब करने के लिए देखिए कर दिया इन्फॉर्मेशन, जैसे पैकेजिंग है, यानी पैकेज पे हो गया, लेबलिंग अच्छे से की जाती है, मतलब एक्सपायरी डेट सब कुछ। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब वो कौन सी मेडिसिन है उस पर लिख दी जाती है। फूड आइटम कोई हुआ, मेडिसिन केमिकल हुआ, फॉर गवर्नमेंट के लिए है, जैसे गवर्नमेंट पे लिखा रहता है, यानी नॉट फॉर सेल, यानी सेल आप नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या हो गया, सेल नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें उस पर लिखी होती है। यदि पैकेजिंग नहीं आती तो बताओ कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट पे आते हैं मार्केटिंग हो गया, और क्या हो गया, सिक्योरिटी और कैंसर। मार्केटिंग बताइए, यदि आप अच्छे से पैकिंग किए हुए, जैसे अब यही है, ठीक। अब ये है पेन, अब बताइए पेन देखने में बढ़िया लग रहा है, देखो कितना पिंक कलर है, लेडीज़ का सबसे फेवरेट कलर है सर, देखिए, ठीक। तो ये सब बताइए क्या होता है, ये यदि पैकेजिंग नहीं रहता है, रिफिल तुम्हें देता है, रिफिल देता है, रिफिल से कौन लिखता है जी, नहीं लिखते हैं, ठीक। तो मतलब डिजाइन अट्रैक्टिव बनाने के लिए, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिस्प्ले दिखाने के लिए हम क्या कर देते हैं, पैकेजिंग का यूज करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी, अब देखो यदि पैकेजिंग रहेगा, सील पैक रहेगा, तो एक बार मान लेते हैं ऐसे है, इसे हम ऐसे पेन फेंक दिए, पेन नहीं फेंकना चाहिए, गंदी बात होती है, ठीक। फेंक दिए, देखो टूटा नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब बताइए ये नहीं रहता तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है, ठीक। पहले जैसे स्याही लेते थे, ऐसे करके लिखते थे, फिर बिंद करते थे, इससे मतलब स्याही को कोई भड़क दे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती, तब तो क्या निकालें, इसे भर लिखें, फिर ऐसे बंद कर दिए, कोई टेंशन नहीं। तो ये होता बचने के लिए। कन्वेंस मतलब हैंडलिंग, मतलब इसे क्या कर सकते हैं, लो भैया तुम भी लिख लो, तुम भी लिख लो, तुम भी लिख लो। तो उसी तरह से मेडिसिन होती है, जैसे ऐसे नहीं कि मतलब लो टिकिया है जी, टिकिया ऐसे बंद करके हाथ में ले जाएंगे, ऐसे लो भाई तुम खा लो, तुम खा लो, तुम खा लो, ऐसा नहीं ना। तो मतलब हैंडलिंग करने के लिए पैकेजिंग की जाती है, डिस्प्ले दिखाने के लिए, सेल करने के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। जैसे मान लेते सिरप लेके आए, ऐसा नहीं मतलब 200 ml का सिरप लेके आए, एक बार ढलक गए, नहीं ना, कहते डॉक्टर मतलब दूध ढक्कन पिया बाऊ तो ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो जाने के लिए क्या होता है, देखिए, तो मतलब क्लोजिंग और हमारी पैकेजिंग नहीं रहे तो क्लोज ओपन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये होता है। जैसे क्रीम लेके फेयर लवली लेकर आए 10 रुपया का, ठीक, पहले लोग बहुत लगाते थे, ठीक है, हम सब लोग वनडे लवंडे तो बहुत सारे लवंडे भी लगाते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन लगाता है कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख के दिखाइएगा, ठीक है। तो वो सब होते हैं। तो क्या होता है, जैसे थोड़ा सा निकालें, ऐसे थोड़ा सा निकालें, चेहरे वगैरह बढ़िया लगाएं, फिर चले गए बैग में रख लिए, ठीक। मतलब यार लड़के भी गजब हैं, ठीक। तो ये सब तुम्हारी क्या थी, पैकेजिंग की मटेरियल के बारे में, ठीक। अब लिखा आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। एक पैकेजिंग मटेरियल की आइडियल प्रॉपर्टी होनी क्या चाहिए, नॉट शुड बी द कास्ट प्रोडक्ट लॉस, मतलब क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का जो भी रखा गया उसका लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। लीकेज होगा तो जो भी मेडिसिन है वो लॉस हो जाएगी, अपनी ख़राब हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल शुड बी नॉन रिएक्टिव, मतलब वो रिएक्ट जल्दी से किसी से नहीं करना चाहिए, मतलब उससे नहीं, हमारे अंदर तो करवा करेगी, ठीक। जो प्लास्टिक कंटेनर में रखा या मेटल में रखा, किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। थर्मल एक्सपेंशन
होना चाहिए, मतलब हीट को थोड़ा सा झेल सके, ठीक। जो कंटेनर पैकेजिंग होना चाहिए कि नहीं, ऐसा पैकेजिंग करे थोड़ा सा धूप पड़ी पिघल उगल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू साइज एंड प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूम, मतलब पता होना चाहिए साइजिंग के अकॉर्डिंग। नहीं तो मतलब जैसे अभी कभी कभी देखते हैं एक छोटी सी आपकी क्रीम रहती है, उसे पैकेजिंग ऐसे करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 5-5 6-6 रैपर में खींचते हैं, ऐसा नहीं भी करना चाहिए। मतलब एक मिनिमम होना चाहिए दिखाने के लिए कि मतलब डिस्प्ले करने के लिए इतना बड़ा है, ठीक। तो ये साइज, प्रोडक्ट, वॉल्यूम वगैरह। नॉट इम्पैक्ट एनी कलर, कलर पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए आप, यानी पर देखो टेस्ट, ऑर्डर, इन सब पे नहीं डालना चाहिए, ठीक है। कंटेंट शुड भी क्लियर, क्लियर होना चाहिए, कंटेनर क्लियर होना चाहिए, मतलब कुछ भी लिखा हो तो क्लियर इजीली दिखे, अच्छा ये लिखा हुआ है, ये लिखा है मॉक्सोसिलिन पोटेशियम कैलवेट 625, अच्छा लिखा है, तो वो सब होना चाहिए। इजी लेबलिंग, लेबलिंग इजीली कर दिया जाए कि नहीं, मतलब लिखा गया है, अब बताइए यही है, तुम सोचो ऐसे इसे इरेज करो तो इरेज नहीं होगा। लेबल किया गया है कि नहीं, XO जेल लिखा गया ना, तो मान लेते हैं मार्केट में लेके आए हम, जैसे रगड़ खाया तो ऐसे इरेज हो गया, पता नहीं चला, अरे भाई कौन टेबलेट रहा लो मर दी, तो पता नहीं चला था, अरे बुखारवा रहा लो खा ला, कोनो दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं नींद रहा, सोलह रात भर, ठीक। तो ये सब क्या हो, इजी लेबलिंग होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, यहाँ से देखा जाए तो क्या होता है, इजी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को इजीली तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक। तो ये सब होना चाहिए। अब टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, यहाँ से आप देख लीजिए, ये लास्ट एंड फाइनल है इस क्वेश्चन का आंसर। टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ग्लास कंटेनर होता है और प्लास्टिक कंटेनर होता है, मेटल कंटेनर और रबर कंटेनर होता है। दोबारा बोलते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर कंटेनर होता है, ठीक। ग्लास कंटेनर में बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास और जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास होता है, ठीक है। अब प्लास्टिक में देखा जाए तो पॉलीइथाइलिन होता है, पॉलीप्रोपिलीन होता है, PVC यानी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीस्टाइरीन होता, पेट होता, नाइलॉन होता, ठीक। रब यानी मेटल में तो टीन का होता है, बहुत सारा होता है, टीन होता है, एल्युमिनियम होता है, कापर होता है, बहुत सारा लिख सकते हैं। रबर में नेचुरल एंड सिंथेटिक होता है। इसे पूरा डिटेल में यदि देखना है तो हम लिंक इसी वीडियो में डाल देंगे, आप हमारे चाहे प्ले लिस्ट पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। चलिए तीसरे, ठीक। तो हमने पैकेजिंग मटेरियल को डिटेल में देखा। आप देखते हैं रानी क्या लिखा है, राइट अबाउट द फार्मास्यूटिकल ऐड, क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन, फार्मास्यूटिकल ऐड होता क्या, इसका क्लासिफिकेशन को हम देख लेते, ठीक। तो लिखा फार्मास्यूटिकल ऐड। अब बताइए ऐड क्या होता, फर्स्ट ऐड वाला नहीं, ऐड मतलब किसी चीज़ में मिला देना। ऐड क्या होता है, जैसे आपको लिखा है द फार्मास्यूटिकल ऐड कैन बी डिफाइन एज ए सबस्टेंट विच हैव नो या लिटिल यानी फार्मालॉजिकल इफेक्ट बट are essential to use in the preparation of the फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, मतलब फार्मास्यूटिकल यानी ऐड ऐसा सबस्टेंट होता है जिसमें मेडिसिन में देखा जाए इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, मगर ये क्या कर देता है, नॉट इफेक्ट यानी फार्मालॉजिकल जो डोजेज फॉर्म उससे कोई भी इफेक्ट नहीं करता। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अल्प्राजोलाम आप लेते हैं कितना 0.5 mg या आप लेते हैं तो 0.25 mg। अब बताइए mg मतलब इतना मिलीग्राम, एटलीस्ट इतना रहेगा, मगर टैबलेट देखेंगे क्या होगा, इतना बड़ा रहता है ना, या आप ऐसे देखेंगे इस तरह से इतना बड़ा टैबलेट रहता है। तो ये टैबलेट के बढ़ाया कैसे गया, यही एक्चुअली फार्मास्यूटिकल ऐड डाल के क्या कर दिया जाता है, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है, ठीक। देख क्योंकि 0.5 mg रहेगा, इतना छोटा, तो मतलब छोटा सा टैबलेट बनेगा, आदमी देख ही नहीं पाएगा, मगर इसी साइज थोड़ा सा क्या इंक्रीज कराने के लिए हम फार्मास्यूटिकल ऐड यूज कर देते हैं, ठीक। फार्मास्यूटिकल ऐड यूज कर देते हैं जिससे इसकी यानी देखिए क्वांटिटी भी थोड़ा सा बढ़ जाती है और यानी लार्ज भी हो जाता है, ठीक। मगर इसमें जो ऐड मिलाया गया, फार्मास्यूटिकल ऐड मिलाया गया, उसका कोई भी लिखा नो तथा लिटिल लगभग ना के बराबर तुम्हारा इफेक्ट होता है, टैबलेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल इसके बाइंडर के लिए अलग ज़्यादा रहता है, ठीक है, ये तुम्हारा ऐड किया जाता है, ठीक। तो फार्मास्यूटिकल ऐड समझ में आया। अब आइडियल प्रॉपर्टी या फार्मास्यूटिकल, एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल नॉन रिएक्टिव एंड इनर्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो अल्प्राजोपाम है उससे रिएक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर ले, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और इनर्ट होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, मोस्टली केमिकल क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, नहीं तो यानी ऐसा नहीं कि मतलब इसके केमिकल से रिएक्ट किया दूसरा चीज़ बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए कि नहीं मतलब समय के साथ इसकी टॉक्सिटी अपनी बढ़ाती जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। एक्सेप्टेबल मतलब इजीली कोई पर्सन एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, ये होना चाहिए। लेस इकोनॉमी मतलब इसमें पैसे में देखा जाए तो इसकी इकोनॉमी लेस होनी चाहिए, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्या हो गया, बेस ऑन देयर ओरिजिन के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा गया एनिमल सोर्स, जैसे लैक्टोज दूध से निकलता है, यानी
वेज जो हनी से निकलता है, जिलेटिन, ये सब निकलते रहता है एनिमल से। मिनरल देखा जाए कैल्शियम, फास्फेट, कोलिन हो गया, पैराफिन, ये मिनरल सोर्सेज के। सिंथेटिक सोर्सेज क्या आते हैं, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यानी प्रोवाइडिन होता है, जो यानी आयोडीन प्रोवाइडी होता है, जो क्या कर देता है, हम किसी भी चीज़ को इजीली यूज कर देते हैं, जैसे बीटाडीन, सिप्लाडीन पे जाने की ओर। बेस ऑन द डोजेज फॉर्म, तो सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड और गैसेस के फॉर्म होता है। ठीक, अब देखिए इन सबको भी नहीं आता तो आप मेन चीज़ें ये आप यूज करिएगा क्या, क्लासिफिकेशन। वो तो क्लासिफिकेशन 3 से किया गया, वो तो अलग अलग थे। तो ये तुम्हारा क्या होता है, देखिए क्लासिफिकेशन, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट, इनके आधार पर ये 3 चीज़ें, मतलब 3 हो गया, एक इधर 2 पीछे देखे थे। ठीक है, तो इनके आधार पर देखा जाए फार्मास्यूटिकल को 3 पे क्लासीफाई किया गया। तो मेनली यदि आप यही लिख देते हैं तब भी आपका क्या होगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। क्वेश्चन नंबर 6 का, राइट डिटेल अबाउट द प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव होता क्या, उसका क्लासिफिकेशन और यूजेज के बारे में बताना पड़ेगा। क्या प्रिजर्वेटिव होता क्या, उसका क्लासिफिकेशन और यूजेज के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम चल। ठीक, तो लिखा क्या, प्रिजर्वेटिव। कभी कुछ पता चला, नाम से कुछ पता चला कि नहीं, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब संरक्षक होता, क्या होता, संरक्षक होता है। जैसे आप देखिए यदि टैबलेट वैबलेट रखा रहता तो क्या होता, उस पर एक्सपायरी डेट रहता 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसा क्यों नहीं, मतलब 20-20, 25-25 साल रहता है, ऐसा नहीं रहता ना। तो मतलब उसमें ऐसा कोई चीज़ ऐड किया जाता कि 2 साल उसे सुरक्षित बनाए रखता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। अब लिखा क्या है, ए प्रिजर्वेटिव इज ए नेचुरल या और सिंथेटिक सबस्टेंस दैट इज एडेड इन द प्रोडक्ट लाइक फूड हो गया, फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, सिंपल वुड एंड अवॉइड द डिकम्पोजिशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। ठीक, माइक्रोबियल ग्रोथ बाय अनवांटेड केमिकल चेंजेस। मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेटिव एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो क्या कर देता है, अवॉइड करता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई मेडिसिन है तो डिकम्पोज हो जाएगी, समय के साथ वो डिकम्पोज होगी कि नहीं। जैसे मान लेते हैं आप कोई आम रख दिए, 5-7 दिन के बाद क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है ना, तो उसी तरह से क्या होता है, उसे डिकम्पोज करने के, अवॉइड करने के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ की भी न होने देने के लिए, अनवांटेड केमिकल चेंजेस, मतलब उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस ना हो, तो ये कौन रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया जाता है। जो मान लेते हैं 2 साल इसकी एज है, प्रिजर्वेटिव ही एज बताता है कि कितने साल का एज इसका है मेडिसिन की। ठीक, तो मान लेते हैं क्या होता है, इसका 2 यानी 2 ईयर इसका क्या है, मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चर के बाद 2 साल तक ये चलेगा, या 12 मंथ तक, या 24, 36, सब डिपेंड करता है मेडिसिन पे। ठीक, तो ये 2 साल तक क्या होता है, प्रिजर्वेटिव इसे बनाए रखता कि मतलब कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देगा, कोई अनवांटेड केमिकल चेंजेस मेडिसिन के अंदर नहीं होने देगा, इसीलिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। ठीक, दीज आर द केमिकल दैट कॉमनली ऐड इन द मैनी फूड। मतलब ये केमिकल बहुत सारे नॉर्मल तो यूज किया जाता है। जैसे आपको चिप्स वगैरह लेते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, अभी यदि हम तो क्या करते हैं, चिप्स वगैरह छान के डिब्बे कंटेनर वगैरह में, क्लोज कंटेनर में रख देते हैं। ठीक, तो उसी तरह से बड़ा फूड आइटम होते हैं बहुत सारे जो क्या कर देते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करके रख दिया जाता है, जैसे लॉन्ग टाइम पर आप चला सकते हैं। ठीक, वहाँ कंपोजिशन मतलब सड़ना उड़ना नहीं होगा। प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट इन द ऑर्डर टू स्टीम देयर आर द सेल्फ सरफेस, मतलब उसके सेल्फ सरफेस पे एक लेयर लगा लिया जैसे फूड को बचाने में मदद करता है। प्रिजर्वेटिव आर एडेड इन फूड में ऐड किया जाता, क्यों, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकेगा, ईस्ट को ग्रोथ के रोकेगा। ईस्ट यदि लगेगा तो फंगस वगैरह लग जाएंगे, आपका खराब हो जाएगा। डेट में काजे डिजीज, जो आपको डिजीज काजेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रिजर्वेटिव के बारे में। ठीक, अब यहाँ से हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, आइडियल प्रॉपर्टी या प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंस होना चाहिए। ठीक, मतलब किसी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, इरिटेशन भी नहीं करना चाहिए। इट शुड बी है द फिजिकल तथा केमिकल स्टेबिलिटी, ये फिजिकली तथा केमिकल दोनों ही स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल मतलब क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करे तो किल कर दे, बेटा भाग निकल ले बेटा, नहीं ग्रोथ करने नहीं देंगे, क्योंकि हमें मेडिसिन को बचानी है। तो ये सब होना चाहिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप तुम्हारा क्या दे रखे हैं यहाँ से, 2 तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन पे 3 में किया गया। प्रिजर्वेटिव 3 तरह का होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, चिलेटिंग एजेंट। यानी एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है, विटामिन ई, विटामिन सी और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन, जिसे हम BHT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BHT। अब यहीं पर हम लिख देते हैं ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन हो गया। ठीक, एक और प्रिजर्वेटिव होता है एंटीऑक्सीडेंट, BTA टोलुइन होता है,
चलिए कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। ठीक, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में क्या आता है, बेंजोएट आता है, सॉर्बेट आता है। दो यहाँ पर एग्जांपल हो गया। चिलिटिंग एजेंट में सिट्रिक एसिड, पॉलीसिस्टर और यानी एडीटी। अब कितने लोग देखें ऐसे कि एडीटी का फुल नेम लिख के कमेंट बॉक्स में दिखाते हैं। ठीक, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन था। आप दूसरे पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के आधार पर देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक नेचुरल सोर्स, प्रिजर्वेटिव, नेचुरल सोर्स और सिंथेटिक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल देखा जाए नीम ऑयल हो गया, लेमन हो गया, हनी को देखो ज़्यादा यूज करते हैं लोग। लेमन मतलब क्या होता है, उसकी सिट्रिक एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं। आर्टिफिशियल में बेंजोएट आता है, नाइट्रेट आता है और यानी प्रोपीकोनेट आता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या एडवांटेज है आपका प्रिजर्वेटिव का, ये हेल्प करता है। पहला एडवांटेज देख लिया जाए, हेल्प इन द मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द टेक्सचर एंड प्रोवाइड थिकनेस। मतलब क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है कि कोई भी थिक जो कंसिस्टेंसी ज़्यादा दिन तक बनी रहे। इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट मेक टू लुक द एडिबल्स यानी सरफेस टू कंज्यूम। मतलब कोई भी पर्सन इजीली इसे कंज्यूम कर सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल यानी एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ को ये क्या करेगा, रोकने का मदद करता है। फिर यहाँ से एक दे रखा डिसएडवांटेज। ठीक, बहुत सारे होते हैं जो इनकी जो भी मिलाया जाता है वो क्या कर देता है, एलर्जी काजेज कर देता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। यूजेज की बात की जाए तो यहाँ से देखें, इन्हांस द स्टेबिलिटी तथा सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बनी रहती है, लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है जो यानी फूड ऑक्सीडेशन प्रोसेस को भी ये रोकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देख रहा है 60 नोट ऑन साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन पे 60 नोट लिखना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो हम देख लेते हैं क्या साइज रिडक्शन। अब साइज रिडक्शन होता क्या, नाम से ही पता, साइज रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कम करना, साइज मतलब जानवी करना। जैसे इसे हम तोड़ पोड़ के क्या करें, छोटा कर दे, उसी को साइज रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ ए सबस्टेंस इज रिड्यूस फ्रॉम ऑफ द स्मॉलर साइज टू ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द सब डिवीजन पाउडर इज नोन एज साइज रिडक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लार्ज मॉलिक्यूल को सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल मतलब किसमें कन्वर्ट कर देना, यानी पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, क्या कहलाता है क्या कहलाता है आपका, साइज रिडक्शन। यही प्रोसेस तुम्हारा क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन कहलाता है, जो यहाँ से इजीली दे रखा है। ठीक, एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, क्या क्या एडवांटेज है। देखिए, साइज रिडक्शन यदि कर देंगे तो हम क्या करेंगे, किसी भी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ द मटेरियल। अब जैसे कोई बड़ा पार्टिकल है तो क्या करेंगे, जैसे गिट्टी छोटी बड़ी रहती तो क्या कहते हैं, छत लगाना है तो कोटी गिट्टी छोटी लेते हैं ना। अब क्या जो सड़क पे पड़ती वो गिट्टी लाते नहीं है, ये छोटी रहेगी तो मिक्सिंग में आराम होगी, ये सब चीज़ों में आराम होगी कि नहीं। तो ये चीज़ का यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है। इनकी जो विस्कोसिटी इन्हांस हो सकती है, सरफेस एरिया यानी इंक्रीज कर सकता है ड्रग्स का। यदि छोटा छोटा पार्टिकल रहेगा तो यानी सरफेस एरिया ज़्यादा घेरेगा, जिससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, यानी इम्प्रूव द एब्जॉर्शन को इंप्रूव कराएगा। डिसोसिएशन रेट, एब्जॉर्शन, ये छोटा छोटा रहेगा तो हमारे शरीर में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे भोजन है ना, अब बताइए रोटी तुम्हारे पेट के अंदर डाल दिया जाए तो ऐसा होता नहीं, हम हाथ से पहले तोड़ते हैं, फिर दांत से तोड़ते हैं, फिर पेट में पहुंचाते हैं, जैसे इजीली एब्जॉर्शन हो जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत। ठीक, एब्जॉर्शन, इंप्रूव द ड्रग्स एबिलिटी, मतलब ड्रग्स की जो यानी बायो एबिलिटी हो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इसीलिए इसका साइज रिडक्शन किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या देखा जाए, यानी मे बी डिग्रीगेट द प्रोडक्ट डिग्रीगेट हो सकता है। ठीक, पुअर मिक्सिंग, मतलब अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। ठीक, जैसे आटा लेते हैं, पानी कभी मिलाना, कभी कभी बीच में ढोक्का बन जाता है कि नहीं, बार बार हमें क्या करने पड़ेगा, ऐसे मशक्कत करना पड़ेगा मिक्सिंग के लिए। प्रोडक्ट का कंटामिनेशन हो सकता है। ठीक है, ठीक, अब लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। टफनेस, मान लेते कोई सबस्टेंट रहे उसको टफ नेचर का है तो जल्दी जल्दी टूटेगा ही नहीं, तो साइज रिडक्शन में यानी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा, हार्डनेस पे डिपेंड करता है। मान लेते कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसे इजीली ब्रेक नहीं होगा। जब ब्रेक नहीं होगा तो साइज रिडक्शन होगा ही नहीं। ठीक, अब स्टिकीनेस मतलब चिपचिपा, यदि मान लेते कोई सबस्टेंस चिपचिपा रहे तो टूटेगा ही नहीं जल्दी। जैसे स्लाइम वगैरह है, तुम तो सोचो तोड़े, चिलगम लेना पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, चिलगम लेना, ऐसे तोड़ना जल्दी टूटबा नहीं करेगा, यहाँ चिपक जाएगा, फिर इधर करेंगे इधर चिपक जाएगा, यानी स्टिकीनेस नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेक्ट, मतलब मॉइस्चर भी उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यदि मॉइस्चर रहेगा तो तुरंत वो बाइंड कर जाएगा। ठीक, सॉफ्टनेस टेम्परेचर, यानी सॉफ्टनिंग टेम्परेचर भी क्या नहीं, सॉफ्टनिंग नहीं होना चाहिए। बल्क डेंसिटी, यदि मान लेते हैं बहुत बड़ा डेंसिटी में है, ठीक, बल्क डेंसिटी में तभी तोड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। प्योरिटी रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी अफेक्ट करता है साइज यानी रिडक्शन को। ठीक है,
8वां नंबर हमसे क्वेश्चन 7 तो हमने देख लिया। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा डिस्कस द प्लास्टिक एज ए यानी पैकेजिंग मटेरियल। ये 2022 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन 3 नंबर में था, ठीक है। तो हमें प्लास्टिक यानी एज ए यानी क्या पैकेजिंग मटेरियल के रूप में डिफाइन करना, ठीक। तो देखा प्लास्टिक कंटेनर क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को प्लास्टिक में रखना और वो कंटेनर, वही तुम्हारा क्या कहलाता, प्लास्टिक कंटेनर कहलाता। प्लास्टिक यूज ए मटेरियल फॉर कंटेनर इज ए कंपोज्ड ऑफ द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। प्लास्टिक तुम्हारा क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो किसी चीज़ को, ड्रग्स को या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्टोरेज करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को प्लास्टिक कंटेनर बोलते हैं। दिस पॉलीमर, ये तुम्हारा क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का बना होता है, ठीक है। दिस पॉलीमर फॉर्म ऑफ द बेसिक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर यूनिट फॉर द ईच प्लास्टिक टाइप कॉमनली यूज इन द मेडिसिन फील्ड, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, ये इस तरह का जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है ये मोस्टली क्या होता है, बेसिक यानी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है, जो मोस्टली क्या किया जाता है, मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है। क्या मेडिकल फील्ड में मोस्टली यूज किया जाता है। द प्लास्टिक मटेरियल यूज इन द मेडिसिन फील्ड, मेडिकल फील्ड एडेड विथ द लेस अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब इस तरह का जो आपका यानी तो क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, अब जल्दी रिएक्ट नहीं करता, मेडिसिन से रिएक्ट नहीं करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंग्रेडिएंट को इजीली इसमें कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब हम क्यों इसे सेलेक्ट किए प्लास्टिक कंटेनर को, ठीक है। तो देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट साल्ट से ये प्रोटेक्शन करता है, रिएक्ट नहीं करता। रेसिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि हम इजीली क्लोज कर सकते हैं। रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट से क्या होता है, ये रेसिस्टेंस होता है। ओपनिंग रीक्लोजिंग इजी, मतलब जैसे ये है, हम बताइए, जैसे हम तुम्हें बोल दें इसे खोलिए, तो इसे खोलने में बार बार कसने में दिक्कत है ना। अब ये क्या है, सिंपल सा किए, ऐसे किए, बंद, खत्म, यूज कर लिए, फिर बंद हो गया, मतलब रिक्लोजिंग। इसी तरह से सिरप वगैरह होता है, इजीली हम बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इजी यानी प्रिंट इजी किया जा सकता है। लेस इकोनॉमी, मतलब सस्ते में बन जाएगा, मेटल वगैरह रहेगा तो महंगा बन जाएगा, ठीक है। ये था इसके बारे में। अब यहाँ से टाइप देख लिया जाए तो यानी प्लास्टिक 2 तरह का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक यानी थर्मोसेटिंग और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और यानी थर्मोप्लास्टिक टाइप होता है। 2 तरह का होता है। थर्मोसेटिंग में आपके यहाँ हो गया, पहले तो हम थर्मोप्लास्टिक देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटा, ये ज़्यादा हमारा यूज होने वाला यूजेज होता है, ठीक है। ये हो गया। अब लिखा दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक गेट द सॉफ्टनेस टू ऑफ द विस्कस फ्लूइड द हार्डनेस अगेंस्ट द कूलिंग। कहने का मतलब इस तरह का जो प्लास्टिक होता है वो सॉफ्टनेस होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, ऑन हीटिंग पर करने पर विस्कस फ्लूइड बनाता है, यानी हार्डनेस अगेंस्ट द कवरिंग। मान लेते हैं आप क्या हीट कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, मगर जो यदि ठंडा पाएगा दोबारा वो हार्ड हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मोर होता है, मतलब इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल नायलॉन होगा, पॉलीस्टरान इसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब यहाँ से हम की देंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को, ठीक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में पहला आता क्या, पॉलीइथाइलिन, जो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इट यूज टू हाई तथा लो डेंसिटी पॉलीस्थाइन होता है, ठीक। मतलब ये इसकी डेंसिटी यानी क्या होती है, हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, डिपेंड करता है मटेरियल पे। सॉल्वेंट तथा स्ट्रॉन्ग एसिड से जल्दी ये रिएक्ट नहीं होता, नॉन यानी क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। रेसिस्टेंट टू द केमिकल वाटर एंड ऑयल, मतलब ये क्या होता है, जो केमिकल से भी रिएक्शन नहीं करता, वाटर से भी नहीं करता, मतलब जो भी मेडिसिन इसमें रखी जाएगी उससे वो रिएक्ट नहीं, ठीक। अब पॉलीप्रोपिलीन क्या होता है, ये भी एक तरह का प्लास्टिक कंटेनर होता है, ठीक है। इसका वो पार्ट है। करेंट टाइम सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये तुम्हारा क्या है, पॉलीप्रोपिलीन यानी यूज होने वाला, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाईली होती है, मतलब ये टेम्परेचर को ज़्यादा झेल सकता है। इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द गैस और वेपर से इफेक्ट ज़्यादा यानी इफेक्ट नहीं करता, ये होता। पीवीसी जो क्या होता है, मोस्टली जहाँ पर पानी वगैरह होता है यूज किया जाता है। टफनेस होता है, यानी क्या होता है, रेसिस्टेंट टू ऑफ द ग्रीस ऑयल, जो चिपचिपा सबस्टेंट होता है उसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के फॉर्म में, मतलब इस तरह का कंटेनर रहता है उसमें ये रखते हैं, ठीक है। एडवांटेज जो यहाँ आप अगर देख रखा क्या, इस देखा जाए तो ये पूछा था एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है, यही सेम टू सेम पोस्टर था, कह रखा था एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। तो यानी क्या होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है, जैसे प्लास्टिक है, टूट रहा नहीं टूट रहा है, ठीक है। कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली नहीं टूटेगा। हाईली इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल मतलब रहेगा, मेडिसिन तुम देख सकते हो, अच्छा किस कलर का मेडिसिन है सब इजीली देख सकते हो। टू ऑक्सीजन इन वाटर यानी नॉट हैवी, वजन भी नहीं होता है, ठीक। यानी नो थर्मल तथा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ये थर्मल मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी से रेसिस्टेंस होता है। यानी मैनी डिजाइन अवेलेबल, बहुत सारे डिजाइन में अवेलेबल होता है। ट्रांसपोर्ट इजी कर सकते हैं, पावर प्रोटेक्शन गुड होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब मगर देखा जाए इकोनॉमिली देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा आता है, क्योंकि यदि मॉडिफाई वगैरह कराएंगे तो महंगा आता है, ठीक है।
परमिएबल टू वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर क्या होता है, परमिएबल होता है, एटमॉस्फेरिक गैस से वो कर सकता है, ठीक। रिएक्ट विद द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल जब यदि लॉन्ग टाइम तक रखेंगे, इसीलिए कहते हैं प्लास्टिक में नहीं रखा जाता कोई सब्सटेंस, ठीक है। चेंज देयर प्रॉपर्टी चेंज कर सकती है, ठीक। अब स्पेशल तरह का गम आएगा जो लेबल करेंगे नहीं तो मिट जाएगा। कैन नॉट तुम्हारा हीट ऑफ द फिजॉप्टेनिक, मतलब क्या कर सकते हैं, हीट वगैरह से क्या कर सकता है, ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं हो सकता है एज कंपेयर टू ग्लास वगैरह, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से 9वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा, डिस्क्राइब द ब्रीथ अबाउट हैमर मिल और बाल मिल के बारे में आपको डिटेल में बताना है, ठीक है। तो चलिए हम किस पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बाल मिल। तो बाल मिल और हैमर मिल अल्टरनेट पूछा जाता तो आप दोनों तैयार कर लीजिए, तुम्हारा आ जाएगा एक तो कन्फर्म, ठीक है। तो हम चल देते हैं किस पे, इस पे चल देते हैं। सबसे पहले किस पे चल देते हैं बेटा, हैमर मिल पे। हैमर मिल क्या होता है, देखिए हैमर मिल एक टाइप ऑफ क्रेशर होता है जो ग्राइंडिंग तथा प्रोवर्सिंग यानी वेरियस मटेरियल को यानी किया जाता है, ठीक। मतलब ये तोड़ने का काम करता है, तोड़ फोड़ के छोटा करने के काम करता है। प्रिंसिपल आप जरूर याद रखिएगा, हैमर मिल देखिए इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, ये वाला जरूर वर्ड रखिएगा। ये वर्ड लिखेंगे तो एग्जामिनर यही देखता है कि हैमर मिल किस प्रिंसिपल मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है, इम्पैक्ट पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन देखा जाए मतलब ये हैमर मिल किन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इस पे पहले ये आपको डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम ये आपका क्या हो गया, हैमर मिल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, अब थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या होता है आइदर भी हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल शाफ्ट हो, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, आप इसे उठा के इधर भी बना सकते हैं, ठीक है। हॉपर होता है, हॉपर मतलब एक तुम्हारा का जो डोंगा होता है, जैसे आटा पिसवाने गए हैं ना तो आटा पिसवा सेम टू सेम आटा पिसवाने जो चक्की होती है इसी बेस पे काम करती है, ठीक है। हॉपर होता है जिसमें हम किसी चीज़ के गेहूँ वगैरह को डालते हैं तो इसमें गेहूँ नहीं फीडर डाला जैसे मटेरियल जिसे हम छोटा करना है। और इसमें क्या होते हैं, हैमर होती है जो हैमर होती है जो हीट करके मतलब पीट पाट के उसे फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर देती है। स्क्रीनिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग नीचे की तरफ एक स्क्रीनिंग होती है, सिर्फ छलनी नुमा होती है जो क्या कर देती है, किसी चीज़ को चाल देती है, ठीक है। एक हमारा रिसीवर होता है जो चालने के बाद आटा यहाँ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये था, अब वर्किंग कैसे करता है इसे आप ध्यान से सुनिए, अब डायग्राम इसे देख लीजिए, ठीक है। ये आपके पास हॉपर है, इतना इसे हॉपर बोलते हैं, इसमें मटेरियल फिलअप किया जाता है। और ये जो बॉडी बनी होती है क्या होती है, जॉकेट वाल होती है, एकदम से मेटल की बनी होती है, लगभग स्टील की मेटल की बनी होती है। यहाँ स्क्रीन प्रेजेंट होता है जिसे हम स्यूब बोलते हैं, यहाँ से चलनी से आती है, जो भी चीज़ क्या होती है चली नहीं दोबारा वापस जाती, इम्पैक्ट मतलब हैमर के द्वारा पीटी जाती, फिर छोटा होता तब जाके यहाँ पर गिरता है, ठीक है। अब वर्किंग कैसे काम करता जो यहाँ पर लिखा गया, सबसे पहले बल्कि मटेरियल को हॉपर में डाल दिया गया, उसके बाद मिलिंग को स्टार्ट कर दिया गया। मिलिंग स्टार्ट होने के बाद मटेरियल नीचे चला जाएगा, उसके बाद हैमर के द्वारा उसे पीट दिया जाएगा, उसके बाद इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाएगा जिससे पार्टिकल छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ समय के बाद ये पाउडर छोटा हो जाएगा, फिर रिसीवर में स्टार्ट हो जाएगा। मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं कोई मटेरियल थी छोटा नहीं हुआ तो क्या करेगा, सीवर उसे पास नहीं होना, दोबारा ये मटेरियल वापस जाएगा, इम्पैक्टेशन होगा हैमर के द्वारा, फिर यहाँ जो वापस आ जाएगा तब यहाँ पर गिर देगा, ठीक है। अब यहाँ से यूजेज की बात की जाए तो आपका एक लाइन भी लिख सकते हैं, मतलब कहाँ यूज किया जाता है, साइज रिडक्शन में यूज किया जाता है बस। एडवांटेज देखा जाए तो स्मॉल स्पेस में हम इसे इंस्टलाइजेशन कर सकते हैं ऑपरेटर, क्योंकि अभी देखिए गांव में जो तुम्हारे आते हैं आटा पीसने वाले एक ही टाली पे आराम से क्या तो छोटी ही जगह पे उसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हो सकता है ऑपरेट कंटिन्यूस वर्क कर सकते हैं, ईजी तो होता है, फास्ट होता है, मगर ये क्या होता है स्टिकी मतलब जो फाइबरस मटेरियल होता है उससे नहीं कर सकता। जैसे अब गेहूँ है मतलब क्या होता है थोड़ा सा मेहराई टाइप में रहे, मेहराई सरी का बोलेंगे मुरमुरा टाइप में रहे जी, मतलब क्या होगा थोड़ा सा स्टिकी सबस्टेंट है तो उसमें जाकर चिपक जाएगा तो आटा जो पीसने वाली चक्की इजीली पीस नहीं पाएगी, ये डिसएडवांटेज इसका। बाल मिल देखा जाए तो क्या होगा, नाम से ही पता बाल मिल, इसमें बाल मिल का यूज किया जाता है। प्रिंसिपल देखा जाए तो इसमें इम्पैक्ट तथा अट्रैक्शन पे ये वर्क करता है। किससे, इम्पैक्ट तथा अट्रैक्शन, ये दो वर्ड बाबू लिखिएगा, ठीक। उसके लिए इम्पैक्ट, इसके लिए इम्पैक्ट तथा अट्रैक्शन। कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो सबसे पहले हमें लिखा क्या, हॉलो सिलेंडर होना चाहिए जो मेटल का बना होना चाहिए, क्रोनिक लाइनिंग होनी चाहिए और ये रोटेट करना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल एक्शन पे रोटेट करना चाहिए। अबाउट 30 से लेकर 50% वैल्यू में तुम्हारा क्या ऑक्यूपाइड है, स्टील बाल। स्टील की बाल तुम्हारी प्रेजेंट होती जो किसी भी मटेरियल को तोड़ने में मदद करती है,
ठीक, यहाँ से देखिए ये होता है। अब इन्होंने क्या बोला, देखिए बॉल प्रेजेंट है, अब इसमें स्टील की बॉल प्रेजेंट होती है, जो भी मटेरियल इसके अंदर होता है, जैसे मान लेते हैं मटेरियल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें मटेरियल प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, ये जब डोलेगा ऐसे मटेरियल, तो यानी स्टील की बॉल इसे क्या करेंगे, तोड़ पोड़ के छोटा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये है। अब इनकी स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड यदि कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप जो भी यानी कर रहे हैं वो इफेक्ट सही से हो ही नहीं पाएगा। ये लो स्पीड पे भी वर्क नहीं करता, हाई स्पीड पे भी वर्क नहीं करता, केवल मीडियम स्पीड पे ही क्या करते हैं, वर्क करता। क्यों? क्योंकि मटेरियल यहाँ जाएगा, स्पीड पे क्या करेगा, यहाँ मटेरियल आएगा तो दोबारा स्टील की बॉल के द्वारा इसे क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने के बाद वापस करके यहाँ पर इसी तरह से काम होता रहता है, जैसे यहाँ पर होता है। ठीक, ऐसे सेम टू सेम होता है। ये ना रोटेट करता रहता है। ठीक, इसे देखा जाए तो क्या होता है, ऐसे रोटेट करता रहता है ये। ठीक है, ये रोटेट करता रहता है अपना काम। जैसे वो देखें कि नहीं, जो छत लगाने वाली मशीन होती, सेम टू सेम उसी वर्क पे ये काम करती बॉल मिल, मगर उसमें तो कुछ होता नहीं, होता बीच में ऐसे लगा दिया जाता है, उसमें बॉल भर दिया जाता है, बॉल मिल इसीलिए बोला जाता है। जो आपके सामने यहाँ से है, थोड़ा सा इसे देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, बॉक्स में भरा दिया जाता है, उसके बाद इंटर करा दिया जाता है ड्रग्स को, उसके बाद क्या कर दिया, उसकी स्पीड को एडजस्टमेंट कर दिया जाता है, ना तो ज़्यादा ना तो कम, यानी मीडियम पे एडजस्ट कर दिया जाता है, फिर रोटेट आराम से करता है। ठीक, कुछ समय के बाद रिड्यूस द स्टॉप द मशीन। अब आर्टिकल को क्या कर लेना, निकाल लेना है। जैसे मशीन क्या हो जाती है, जब मिक्सिंग कर देती है तो लोग क्या कर देते हैं, जो छत लगाने वाले होते हैं उसे साइड में निकाल लेते हैं, तो उसी तरह से ये काम करती है। ठीक, अट्रैक्शन बेस होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यानी साइज पार्टिकल को रिड्यूज करता है, इतना आप याद लिखिएगा, इम्पैक्ट और अट्रैक्शन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, ठीक, अभी 10 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, डिफाइन एक्सट्रैक्शन इन डिटेल। मतलब क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, उसके बारे में हमें क्या करना है, डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में देखा जाए तो निष्कर्षण। ये देखा जाए तो टोटल आपका आधा 1-1.5 घंटे का वीडियो यही हो जाएगा, मगर इसे हम वीडियो आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए, इसी के हम लिंक में डाल देंगे, यदि पूरा डिटेल में देखना तो वहाँ देख सकते हैं, मगर हम इसे पूरा डायग्राम वगैरह, जो नोट वगैरह सब आपको दिखा देंगे, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो लिखा के यहाँ देखो डिफिनेशन। अब सटीक डिफिनेशन लिखिएगा, 2-3 चीज़ें बता देते हो वो आप लिखिएगा, फ्लो चार्ट बनाइएगा, उसी को डिटेल में आप समझा दीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक, तो डिफिनेशन देखते हैं क्या, रिमूवल ऑफ द एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग। मतलब कोई क्रूड ड्रग है जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया गया, उसमें से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसी को रिमूव करा देना विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट। मतलब किसी सूटेबल सॉल्वेंट के द्वारा क्या कर देना, यानी रिमूव करा देना, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब वो सॉल्वेंट को हम क्या बोलेंगे, मेनेस्ट्रम बोलते हैं। मतलब एक्सट्रैक्शन में जो आपका सॉल्वेंट यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेनेस्ट्रम। ये क्वेश्चन 2022 के MCQ में पूछा था यूज ऑफ सॉल्वेंट इन एक्सट्रैक्शन। 4-5 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको करना पड़ेगा, मेनेस्ट्रम पे आप ठोंक देंगे क्योंकि आप पढ़े हैं। ठीक, अब देखिए, सॉल्वेंट यूज एंड एक्सट्रैक्शन इज नोन एज मेनेस्ट्रम। मतलब जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज होता है उसे मेनेस्ट्रम बोलते हैं। ये सेम टू सेम लाइन पूछी गई थी। ठीक, इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल डेट, यानी क्या होता है, रिमेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज ए इकाल्ड। मतलब क्या होता है, जो मार्क क्या बचता है, मार्क दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप चाय छन्नी में चाय पत्ती बनाते, जो भी चाय पत्ती में एक केमिकल, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, चाय में आराम से मिल गया कि नहीं, अदरक डालते हैं, खून के इसे क्या कर दिए, अदरक उसमें डाल दिए, अदरक में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके चाय में मिल गया, चाय का स्वाद आप ले लिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक, उसमें जो ऊपर बचता है, छानने के बाद बचता है, इनसॉल्युबल मटेरियल, अब ये सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल मटेरियल बचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्क बोलते हैं। ठीक, मार्क बोलते हैं जो चाय छन्नी के ऊपर आपकी बच जाती है। ठीक है, अब लिखा सॉल्वेंट कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, वाटर और एल्कोहल मोस्टली यूज होता है। ठीक है, वाटर और एल्कोहल मोस्टली यूज होता है। ठीक, अब यहाँ से हम आपको फ्लो चार्ट एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक, ये आपका फ्लो चार्ट है। ठीक है, अब इसी को हम डिफाइन कर देते हैं, पीछे आपको जितने भी नोट है वो दिखा देंगे। देखिए, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले इन्फ्यूजन होता है, फिर डिकॉक्शन होता है, मर्क यानी मसरेशन होता है, परकोलेशन और डाइजेशन। इसे आप फ्लो चार्ट जरूर से जरूर बनाइएगा बेटा। ठीक, दोबारा बता रहे हैं, इन्फ्यूजन मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को 5 में डिवाइड किया गया, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मसरेशन,
परकोलेशन एंड डाइजेशन। ठीक है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। फ्रेश इन्फ्यूजन दो तरह का होता है, इन्फ्यूजन दो तरह का होता है, एक फ्रेश होता है, एक कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, मार्को यानी क्या होता है, मैसेरेशन 3 स्टेप में होता है, सिंपल मैसेरेशन और मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट होता है। फिर क्या होता है, मल्टीपल मैसेरेशन, जैसे डबल एंड ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से परकोलेशन कितना होता है, सिंपल परकोलेशन, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कंटिन्यूअस परकोलेशन होता है। तो इससे आप क्या करिएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट जरूर लिखिएगा बेटा। ठीक, तो देखिए इन्फ्यूजन के बारे में यहाँ से दिया, इन्फ्यूजन के बारे में यहाँ लिखिएगा, फिर प्रोसेस लिखिएगा। इसका दो होता है, फ्रेश और कॉन्सेंट्रेशन। फ्रेश और कॉन्सेंट्रेशन को, तो फ्रेश को आप क्या करिएगा, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक आप फ्रेश का लिख दीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन शॉट लेते चलिए। कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्यूजन यहाँ पर होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन आपको यहाँ दे रखा पूरे फुल स्टेप में। ठीक है, अब उसके लास्ट में आता है मैसेरेशन। तो मैसेरेशन क्या होता है, यहाँ से पूरा बताया गया है। ठीक, कैसे किया जाता है, कितने दिन के लिए किया जाता है, ये सब सारा चीज़ें यहाँ पर है। ठीक, देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा, कम से कम 2 घंटे का हो जाएगा भाई, इसीलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कैसे प्राप्त किया जाए, तो यहाँ से लिया गया। ठीक है, ठीक, ये हो गया। फिर लास्ट में आता है परकोलेशन। इसके पास, ये आपके पास एक यहाँ परकोलेशन का एग्जाम्पल है। सबसे पहले ड्रग्स को यानी इनविएशन किया जाता है, मैसेरेशन किया जाता है, फिर परकोलेशन करके कलेक्ट कर लिया जाता है इस रिसीवर में। ठीक, कैसे होता है यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। 5वां स्टेप आपका क्या, एक्सट्रैक्शन का डाइजेशन, जो आपका यहाँ से प्रोसेस में दिखाई देता है। ठीक है, डाइजेशन होता है। उसके बाद लास्ट में क्या दे रखा है, यूज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहाँ यूज किया जाता है, इसमें दिए रखा। और लास्ट में ये ले लिए, क्योंकि ये आपका हमारा जब हम दिए थे तो आपका क्या दिया था गया था, ये पूछा गया था, यानी इन्फ्यूजन तथा यानी डिकॉक्शन में अंतर, यानी सेशनल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट 11 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, राइट अबाउट ऑन टैबलेट। टैबलेट के बारे में करना है। ठीक है, टैबलेट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो टैबलेट हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में टैबलेट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, टैबलेट और कैप्सूल पढ़ के जाइएगा। टैबलेट क्या होता है, टैबलेट एक सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता है, ये जरूर लिखिएगा। ठीक, फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट विथ और विदाउट एक्सपीएंट होता है। एक्सपीएंट अभी क्या होता है, पीछे बता दिया जाएगा। मतलब क्या होता है, टैबलेट एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट होता है। टैबलेट आर प्रिपेयर आइदर बाय द मोल्डिंग या कंप्रेस, मतलब मोल्ड करके या कंप्रेस करके बनाया जाता है। अवेलेबल इन डिफरेंट शेप इन साइज। अब देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में मार्केट में बहुत सारा चीज़ें क्या होगा, दिल के आकार का आता है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्फेरिकल, बहुत साइज के क्या शेप और साइज में टैबलेट अवेलेबल है। एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए टैबलेट की, ये चिप्स होना चाहिए, डीकंटामिनेशन होना चाहिए। चिप मतलब सस्ता होना चाहिए, यानी डीकंटामिनेशन, जैसे आपका डीकंटामिनेशन मतलब किसी भी तरह का यानी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी डीकलरेशन मतलब कोई भी कलर नहीं होना चाहिए ज़्यादा, यानी डिसकलरेशन मतलब होना चाहिए, मतलब मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता, मतलब वाइट कलर का, जैसे ये पेज है उसी तरह का मोस्टली टैबलेट होता है। ठीक, टैबलेट आप तुम्हारे क्या होता है, केमिकल तथा फिजिकल स्टेबिलिटी टू मेंटेन द लॉन्ग टाइम, मतलब वो क्या होना चाहिए, फिजिकल उसका केमिकल स्टेबिलिटी, जो भी केमिकल यूज किया गया तो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल बना रहे। रैपिड डिजॉल्व, हमारे पेट में जाए तुरंत डिजॉल्व होना स्टार्ट कर दे। इकोनॉमी लेस, पैसा भी कम लगे, जैसे इस समय देखो 1 रुपये में पैरासीटामॉल ले लेते हैं, 1.5-2 रुपये में कम्बोफ्लान ले लेते हैं, ये हो गया। नॉट बीटर इन टेस्ट, टेस्ट में बीटर नहीं होना चाहिए, कोई स्वीटनिंग तथा फ्लेवरिंग एजेंट मिला देना चाहिए। हाई बायोबिलिटी, बायोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो ये इसके बारे में था। एडवांटेज यहाँ दे रखा है, टैबलेट तुम्हारा यूनिट डोजेज फॉर्म होता है, जिसे एक्यूरेट तथा यानी क्या होता है, यानी स्टेबल डोजेज फॉर्म कोई भी पर्सन ले सकता है। जैसे बोलते हैं एक टैबलेट खाएं तो एक टैबलेट में फिक्स है कि इतना mg ये है, इतना mg इतना mg है। अब ये तुम्हारा फिक्स होता है कि नहीं, तो वो हमारा एक सटीक डोजेज फॉर्म कोई भी आदमी ले सकता है। अब जैसे हम कह दिए सिरप है, सिरप क्या करिए, चम्मच में लिए, चम्मच में कुछ लग गया, या ढक्कन में लिए, ढक्कन में लग गया, तो आप यानी एक्यूरेट डोजेस फॉर्म नहीं कर सकते कंसीडर। इजी टू यूज, यानी इजी कर सकते हैं। जैसे मान को टैबलेट लेना है, क्या टैबलेट काट के कि जेब में रख लिए, जहाँ जाना था जहाँ पर गए आराम से खा लिए। अब सिरप रहेगा तो क्या करें, झोरा में ले जाना पड़ेगा। हैंडल तथा कैरी बाई पेशेंट, किसी भी पेशेंट को इजीली कर सकते हैं। यानी अट्रैक्शन एंड प्लीजर टू अपीयरेंस, मतलब क्या होता है, अब देखिए जाए जो भी उसमें चीज़ें टेस्ट में थोड़ा सा क्या होता बढ़िया होता, क्योंकि उसमें फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट मिला दिया जाता। इकोनॉमी तुम्हारा कॉस्ट तुम्हारा लो होता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज देखा जाए, कुछ मेडिसिन होती है जो स्लो डिजॉल्व होती हैं। ठीक, बायोएबिलिटी देखा जाए, एब्जॉर्प्शन जल्दी हमारे नहीं होती हमारे। ठीक, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सेंसिटिव होती हैं। स्टोरेज कंडीशन अच्छा रखना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करके टैबलेट की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। डिफिकल्ट टू फार्मूलेशन, फार्मूलेशन करने में डिफिकल्ट होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चे तथा जो बेड के
पेशेंट होते हैं जो ऐसे चुपचाप आना है, बच्चे को देखा जाए तो क्या जल्दी टैबलेट खाते ही नहीं। हमारे तो कोई पेशेंट है जो बेड पर ऐसे लेटा है, कुछ बोल नहीं करे, भाई टैबलेट खा लो, ई का होला हो बहुत टैबलेट, सुई लगा था, तो सुई उसे लगाई जाती है। ठीक, तो ये डिसएडवांटेज था किसके, टैबलेट। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा डिफाइन कैप्सूल एंड टाइप ऑफ कैप्सूल, यानी कैप्सूल को डिफाइन करना, उसके टाइप ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल तो दो तरह का होता है, एक हार्ड जिलेटिन, एक सॉफ्ट जिलेटिन। ये जो टाइप ऑफ कैप्सूल 2022 में पूछा गया था, इसीलिए हमने कैप्सूल तथा टाइप ऑफ कैप्सूल को दोनों को क्वेश्चन में कंसीडर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कैप्सूल एक्चुअली होता क्या। सो प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। कैप्सूल भी तुम्हारा क्या होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है विच वन आर मोर यानी मेडिसिन टू इनर्ट इनसाइड द क्लोजर टू द स्मॉल सेल। कहने का मतलब क्या किया जाता है, एक सेल बनाया जाता है, उसी के अंदर बहुत सारे मेडिसिन को क्या करते हैं, मिक्स करके इजीली भर दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, कैप्सूल के दो पार्ट होते हैं, एक कैप वाला पार्ट, एक बॉडी वाला पार्ट। कैप वाला पार्ट क्या होता है, शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू बॉडी। देखिए कैप वाला, देखिए दो देखेंगे ना, जैसे अभी कहाँ गई पेन, अरे यार गजब बेइज्जती है। ठीक है, इसमें सर गड़बड़ हो दिया, चलिए इसे बता देते हैं। ठीक, जैसे देखो क्या दिया, ये मान लेते हैं ये पेन है बॉडी पार्ट और ये तुम्हारा कैप है, एक दोनों को क्या कहते हैं, ये कैप जो इसके ये जो है, ये जो हमारी बॉडी है इसके अंदर जा रही है कि नहीं, आराम से सुरक्षित है। ठीक, उसी तरह से ये होती कैप इजली क्या होती है, इसके अंदर बैक बंद होती है। ठीक है, तो यानी दो पार्ट होते हैं किसके, कैप्सूल के, ये हो गया। ठीक, कैप वाला पार्ट क्या होता है, शॉर्ट होता है, बॉडी वाला पार्ट थोड़ा सा लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कैप वाले पार्ट। एडवांटेज दे रखा है, यानी कैप्सूल देखा जाए तो अट्रैक्टिव टू अपीयरेंस, मतलब देखने में बढ़िया लगता है। ठीक, देखिए बढ़िया दिख रहा है ना, इससे बढ़िया लगता है। यानी इजी टू कैरी हैंडल, मतलब जैसे टैबलेट की तरह इजीली कैरी हैंडल कर सकते हैं। इकोनॉमी लेस होता है, पैसा भी कम लगता है। यानी कैप्सूल आर अवेलेबल इन द वेरियस शेप एंड साइज, अलग अलग शेप और साइज में अवेलेबल होता है। कैप्सूल तो इजीली सोयल, मतलब इजीली किसी पर्सन स्लिपरी होता है, मुंह में यदि डालेंगे तो सन से अंदर चला जाता है। कंपेयर को टैबलेट देखे, हम सब लोग होते थे चीनी लेते थे, उसके बाद ताड़ पीटते थे, उसे चली चीनी खा पानी पीते थे, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, जब तक मुंह हम नहीं रहते, जैबा नहीं करता था अंदर, वो मज़ा नहीं आता था। कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है मेडिकेशन है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे यहाँ पर सेल के अंदर बंद है ना, तो इसके अंदर जो मेडिकामेंट है ये कैप्सूल उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, ये क्या होता है, अनप्लेसेंट टेस्ट, मान लेते हैं इसमें अंदर जो मेडिसिन रखी गई उसका टेस्ट बहुत खराब है, तो सीधे ले जाना हमारे अंदर, तो कूचना तो है नहीं, सीधे पेट में चला जाएगा, तो ईजिली हो जाता है ये। ठीक, फिर डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का डिसएडवांटेज क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होता है, कैन बी फिल्ड द कैप्सूल ड्रग्स दे आर द एब्जॉर्ब वाटर, यदि वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो उसका सेल रैप्चर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिससे वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। दे आर द नॉट सुटेबल फॉर द हाईली इन्फ्लुएंसेंट तथा डिक्लेशन मटेरियल, मतलब जो यानी हाईली तुम्हारे क्या होते हैं, हाईली इन्फ्लुएंसेंट होते हैं, उसे आप इजीली इसमें नहीं रख सकते। दे डिमांड स्पेशल स्टोरेज स्टेज यानी कंडीशन, इसे क्या कर देंगे, स्पेशल तरह का ये डिमांड होता है स्टोरेज कंडीशन। ठीक, टाइप ऑफ कैप्सूल देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, इसे आप देख लिए ध्यान से मेरे भाई, देखिएगा इसे। ठीक है, देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में दो पार्ट होता है, एक कैप वाला एक बॉडी वाला पार्ट। इसमें क्या होता है, एक सिंगल होता है, जैसे इवियान देखे होंगे, डेक्सोरेंज का देखे होंगे, तो सब सिंगल डोजेज होता है, मतलब एक ही टैबलेट होता है। ये सिलेंडर शेप होता है, ये अल्वोल यानी मोस्टली राउंड शेप या ओवल शेप या ट्यूब शेप हो सकता है। हार्ड जिलेटिन जो यानी होता है कैप्सूल, पाउडर एंड ग्रेन्यूल आर फिलअप होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, पाउडर तथा ग्रेन्यूल फिलअप होते हैं। इसमें यानी तुम्हारा क्या होता है, ऑइंटमेंट, क्रीम और सब भी पेस्ट वगैरह कुछ भी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, यानी पूरी क्लोज रहता है। ठीक है, इसे दो सेपरेट नहीं कर सकते। सेल जो कम्प्लीटली ड्राई होता है, ये क्या होता है, पूरा सूखा रहता है, ये थोड़ा सा ड्राई नहीं रहता है। ठीक, यानी देखो डिफिकल्ट टू स्वेलन बिकॉज यानी क्या होता है, ड्राई होता है, थोड़ा सा कंपेयर में देखा जाए तो इसे आप नहीं यानी स्वेल कर सकते हैं, इसे इजीली सोच सकते हैं, क्योंकि इसे मॉइस्चर इजीली कर सकता है। ठीक है, जीभ पे रखेंगे अंदर चल जाएगा। यानी कैप्सूल सेल आर द मेड अप ऑफ द हार्ड जिलेटिन, मतलब कैप्सूल जो होता है हार्ड जिलेटिन का बना होता है, ये सॉफ्ट जिलेटिन का बना होता है। ठीक है, ठीक, डिफरेंट बिटवीन फ्लॉकुलेटेड तथा नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। अब फ्लॉकुलेटेड और नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का डिफरेंस पूछ देते हैं। ठीक, अगले बार सस्पेंशन पूछा हुआ था आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो सस्पेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं, फ्लॉकुलेटेड नॉन फ्लॉकुलेटेड तुरंत। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, जो क्या होता है, फाइनली डिवाइड होता है सॉलिड मेडिकामेंट और डिप्रेस होता है, यानी डिस्पर्स होता है लिक्विड व्हीकल की तरह। जैसे ये बाईफेजिक क्या होता है, इसमें लिक्विड और सॉलिड को दोनों को का कंबाइन करके एक तुम्हारा बाइंड बना जाता है, जिसे हम सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, सस्पेंशन बोलते हैं, इसमें दो फेज होता है, एक सॉलिड फेज होता है, एक आपका लिक्विड फेज होता है, जो यहाँ से दिया गया है। ठीक है, ये सॉलिड पार्टिकल एट द डिस्पर्स फेज होता है, लिक्विड व्हीकल की तरह यूज किया जाता है, तो कंटिन्यूअस
फेमस फेज होता है, ठीक। यानी देखा जाए तो साइज ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल रेंज होता है कितना 0.5 से लेके 5 माइक्रोन मीटर की तरफ होता है। ये आप फ्लो चार्ट ये बना सकते हैं यहाँ से। एडवांटेज यहाँ से आप देख सकते हैं, यदि हम करेंगे तो ज़्यादा कितने समय, लगभग 1 घंटा होने वाला, सर्द भी दर्द करने लगा गला वाला, ठीक है, ठीक। जो सस्पेंशन प्रोवाइड करता है बीटर केमिकल स्टेबिलिटी तथा यानी वाटर इन सालबुल ड्रग, मतलब ऐसे ड्रग्स जो वाटर में सालबुल नहीं, वो क्या कर दिए जाते हैं, सॉलिड में बाइंड करके हमसे एक बना देते हैं। यानी सस्पेंशन है द हायर बायोबिलिटी होती है, ठीक है, ये सब होता है। प्रोलॉन्गन एक्शन होता है, मतलब ज़्यादा समय तक इसे आप यूज कर सकते हैं, मतलब इफेक्ट रहता है इसका। डिसएडवांटेज जो यहाँ से आपका दे रखा है, ठीक है, ठीक। देखिए ये सब दे रखा है। सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, जैसे डाइजीन वगैरह देखेंगे ना तो उसमें 2 फेजेज होती हैं। यदि कैसे कुछ मेडिसिन ऐसे रखी जाती है ज़्यादा समय तक रखती है, नीचे बैठ जाती हैं कि नहीं, तो वो सब प्रॉब्लम है। सेडिमेंटेशन मतलब हिला के तुम्हें यूज करना पड़ेगा, ऐसे आप यानी लिखा रहता है ना, यानी हिला कर ही आप यूज करिए, तो ये सब सीधे हो सकता है। यानी एक्यूरेट डोजेज फॉर्म आप इजीली नहीं ले सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेट डोजेज फॉर्म नहीं ले सकते, इजी टेकन नहीं कर सकते, लॉन्ग टाइम तक इसे आप स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ से दे रखा डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड तथा नॉन फ्लोकुलेटेड का डिफरेंस दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से आप फ्लोकुलेटेड तथा नॉन फ्लोकुलेटेड को इजीली यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये होता। अब लिखा क्या, फ्लोकुलेटेड यानी क्या होता है, लूज एग्रीगेट होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, सेपरेट इंटायरली, देखो एक दूसरे से अटैच होते हैं कि नहीं, और ये तुम्हारे थोड़ा दूर होते हैं। ये यानी क्या होता है, फ्लूक होते हैं, मैं नॉट एनी फ्लूक के लिए होता है। ये मोर स्टेबल होते हैं, ये लिस स्टेबल होता है। सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, हाई होता है, इसमें लो होता है, ठीक। सेडिमेंटेशन जो नीचे बैठ जाता है उसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं भाई, ठीक है। यानी देखो केक के, यानी देखो केक बन जाता है, इसमें केक नहीं बनता है, ठीक है। इसमें जो केक रहता है लूज मतलब सॉफ्ट रहता है, इसमें हार्ड बन जाता है, ठीक। इजी टू यानी रीडिस्पर्स इजी कर सकते हैं, इसे डिफिकल्टी होती है। यानी सुपरनेंट इज क्लियर, यानी क्लियर देखेंगे तो आर पार देख सकता है, इसे हम नहीं देख सकते हैं, ठीक। 14 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, यानी 60 नोट ऑन टीपी यानी टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट क्या होता है, इसका एग्जांपल। टॉपिकल एजेंट क्या होता है, इसका एग्जांपल के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक। टॉपिकल एजेंट आप केमिस्ट्री में ही पढ़े हैं, मगर थोड़ा सा यहाँ हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए टॉपिकल एजेंट क्या होता है, यानी दीज डोज फॉर्म द आर जनरली अप्लाई ऑन द स्किन, मतलब एक ऐसा डोजेज फॉर्म जो क्या कर जाता है, केवल एक्सटर्नल यूज के लिए किया जाता है, उसे हम टॉपिकल एजेंट बोलते हैं। ये स्किन पे, म्यूकस सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। टिपिकल एजेंट कमाएगा फॉर लोकल इफेक्ट, ये केवल लोकल ही लगा सकते, कभी भी अंदर नहीं लगा सकते। इसमें जैसे एरोसॉल होता है, क्रीम बाहर लगाते हैं, इमल्सन, जेल, लोशन, ऑइंटमेंट, पेस्ट, पाउडर, ये सब ट्रॉपिकल एजेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या होता है, नेजल तथा ऑप्टिकल प्रिपरेशन ड्रग्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिया जाए। ये एक्सटर्नल यूज होते हैं, मिनिमम बाहर लगाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इसका नो साइड इफेक्ट, मतलब इफेक्ट तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एरिया कट एरिया पे डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो ये क्या होता है उस पर यानी आपका मिनिमम साइड इफेक्ट देता है, ठीक है। मतलब साइड जल्दी इफेक्ट कर देता है, जल्दी ठीक कर देता है, साइड इफेक्ट मिनिमम होता है, मोर स्टेबल होता है। फर्स्ट है तुम्हारा स्टमक में नहीं जाता न तो लीवर में जाता है, इसीलिए हमारा लीवर और स्टमक को भी डैमेज नहीं करता। ड्रग्स तुम्हारा अफेक्ट मोर एरिया, क्योंकि उस डायरेक्ट उस एरिया पे लगा रहे हैं, ज़्यादा इफेक्ट करता है। एडवांटेज देखा जाए तो क्या मे भी स्टेनिंग हो सकती है। फिंगर से यदि हाथ से मोस्टली लगाया जाता तो फिंगर कंटामिनेशन हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एलर्जी होता है, इरिटेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से हमसे 15 नंबर मतलब 15 नंबर क्वेश्चन पूछा, राइट इन शॉर्ट नो यानी शॉर्ट द वेरियस एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मूल यानी मैन्युफैक्चर प्लांट, मतलब क्या होता है किसी भी यानी टैबलेट की या कैप्सूल की मतलब मेडिसिन फैक्ट्री कैसे बैठाई जाती है उसके बारे में तुम्हें डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कैसे बैठाई जाती है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में यहाँ से हम देखिए लिखा क्या है, लिखा है देखो 60 नोट ऑन द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये 2022 का क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था इसी नाम से, ठीक है। तो इसे हम प्लांट लेआउट भी बोलते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या होना चाहिए, प्लांट मतलब देखो प्लांट मतलब जो फैक्ट्री बैठा रहा है, फैक्ट्री का लोकेशन अच्छा होना चाहिए, ये बढ़िया होना चाहिए। प्लांट ये देखो कर दिया, प्लांट लोकेशन चॉइस करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, मतलब ऐसी जगह फैक्ट्री बैठाइए जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। नियर टू पेश यानी क्या होता है पोटेंशियल मार्केट, मतलब मार्केट जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर इजीली
खोल सकते हैं, आप खोलिएगा तो वहाँ जल्दी चलेगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, यानी देखो लोकेशन शुड बी नियर टू द शुड बी द ऑपरेटर द पावर, मतलब क्या होता है जो भी पावर है ना चाहिए, जैसे जो बिजली वगैरह ला रहे हैं वो वहाँ पर नज़दीक से नज़दीक होना चाहिए, यानी सप्लाई टू लेबर को क्या इजीली सप्लाई हो सके, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो के, कम्युनिकेशन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। देखिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था रहेगी तो जो लेबर भी इजीली आ सकते हैं, कोई भी मेडिसिन बनेगी तो लोग कोई आएंगे आराम से खेल सकते हैं। अब रेगिस्तान में खोल देगा वहाँ पर के जाए तो वहाँ लेवे कोई नहीं जाएगा, ठीक। सूटेबल लैंड होनी चाहिए, लैंड भी सूटेबल होना चाहिए, क्लाइमेट भी सूटेबल होना चाहिए कि नहीं, मतलब ऐसा जगह खोल दिए जहाँ पर हमेशा बरसतवा हो तो नमी से आपका कंटामिनेशन के चांस बढ़ जाएगी। सेफ्टी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बहुत सारी सेफ्टी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, लोकल बिल्डिंग होने चाहिए और प्लानिंग रेगुलेशन, मतलब कोई भी चीज़ प्लानिंग से करेंगे तो अपना काम हो जाता है, ठीक। जैसे इस समय हम प्लानिंग से ही पढ़ रहे हैं, ठीक। इंटीग्रेशन विद द अदर ग्रुप ऑफ कंपनी, मतलब क्या होता है जैसे कंपनी बैठाएं, एक कंपनी यहाँ पर, दूसरी कंपनी यहाँ बैठाए, तीसरी कंपनी, मान लेते हैं इस कंपनी में आपका प्रोडक्ट है तो आपका ले लिया, फिर दूसरा प्रोडक्ट ले लिया, फिर तीसरा, मतलब एक ही बार में आएगा तो सब सारी मेडिसिन उसे मिल जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए फीचर, यानी क्या होता है फीचर ऑफ द गुड ले लैट, मतलब फीचर क्या क्या होना चाहिए जो यहाँ से आपका दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक। यानी प्रिसीजन मतलब क्या होता है लेआउट के घर बनाने के लिए कैसा बनाना चाहिए जो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, ठीक। ये हो गया प्रोसीजन। फैसिलिटी मतलब वो घर में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए जो यहाँ से लगा दिया गया है, ठीक। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से उसी पे हैं, देखो स्पेशल लिखा, स्पेसिफिक सेक्शन एक्टिविटी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन प्लांट, मतलब क्या क्या चीज़ होना चाहिए, स्टोरेज एरिया होना चाहिए, कंपनी खोल रहे हैं दवा रखने के लिए, रॉ मटेरियल रखने के लिए, जो लेबर हो उसे बैठने उठने के लिए, मशीन को रखने के लिए एरिया रहेगा तभी तो अच्छे से काम हो पाएगा, यानी एरिया होना चाहिए। वेटिंग एरिया होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ लाई गई ये अच्छा होना चाहिए, जैसे कितना मटेरियल आया कितना मटेरियल गया सब वेटिंग वगैरह में होना चाहिए। प्रोडक्शन एरिया आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसे यहाँ पे एक जगह सूटेबल जगह रख सके। क्वालिटी कंट्रोल एरिया होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल एरिया जैसे दवा बन गई तो कंट्रोल यानी क्वालिटी को चेक किया जाएगा कि नहीं, तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल एरिया होना चाहिए, फिर क्वालिटी कंट्रोल तथा क्वालिटी एश्योरेंस एक विभाग होता है, उसमें क्या कर देते हैं कितनी भी क्वालिटी चाहिए सब कुछ यहाँ पर क्या कर दिया जाता है प्लांट लेआउट में चेक किया जाता है, तभी मार्केट में उतारा जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा 60 नोट ऑन द क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस का 60 नोट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका प्यारा सा है क्वालिटी एश्योरेंस का, यहाँ से है, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा दिखाएंगे यहाँ से, तब आप देखते रहिएगा, ठीक है, देखते रहिएगा। यदि नोट चाहिए तो आपको यानी प्ले लिस्ट में मतलब डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से देखिए ये हो गया, ठीक। क्वालिटी एश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए, ठीक है, ठीक। यहां से आप देखते चलिए और यहाँ पर लास्ट में क्या दे रखा क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी एश्योरेंस, यानी क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इतना आपको लिखना है। हेडिंग देखिए पहले क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में लिखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, फिर क्या लिखा है रोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन फार्मा यानी फार्मा इंडस्ट्री, मतलब जो भी फार्मा इंडस्ट्री बैठा रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस का क्या रोल है, ठीक है। ये सब क्योंकि ये सब नहीं रहेंगे तो चेक वो ही नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है, ठीक। लिखा देखिए यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, मतलब एकदम से इजी फॉर्म में हम लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ से आप इजीली पॉज करके भी देख सकते हैं। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा 60 नोट ऑन, किन से 60 नोट लिखना है, क्रीम पे लिखना, वैक्सीन पे, आई ड्रॉप, इलिक्जर और आपके किसने लिखना ऑइंटमेंट पे। तो सबसे पहले क्रीम पे देख लेते हैं बेटे, ठीक। तो यहाँ क्रीम क्या होता है, क्रीम एक टिपिकल यानी टॉपिकल प्रिपरेशन होता है जो केवल बाहर अप्लाई किया जाता है। क्रीम विस्कस होता है, सेमी सॉलिड होता है और इमल्सन होता है जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन किया जाता है। दो तरह का होता है, एक ऑयली क्रीम है, एक एक्वस क्रीम होता है, ठीक है। दो तरह का क्रीम होता है। अब यहाँ से लिखा गया देखिए, इन केस ऑफ द एक्वस इमल्सन में देखा जाए वाटर इन ऑयल, देखिए ये टर्म लिखिएगा वाटर इन ऑयल होता है। इन केस ऑफ द ऑयल यानी इमल्सन होता है और यानी ऑयली इमल्सन होता है, ऑयल इन वाटर टाइप का होता है। दूसरा देखा जाए एक्वस क्रीम होता है जिसमें इमल्सी यानी इमल्सीफाइंग क्या होती है, आयन होता है।
केटायन तथा यानी अनायन होता है। जो वैक्स तथा पॉलीसेक्रेट का यूज किया जाता है, ट्राईथाइयानीमीन का यूज किया जाता है, सॉप तथा इमल्सिंग एजेंट का यूज किया जाता है। क्रीम आर यूज फॉर द कॉस्मेटिक पर्पज, कॉस्मेटिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है। क्लीनिंग हो गया, ब्यूटी साइन हो गया, इंप्रूव अपीयरेंस मतलब दिखने के लिए सुंदरता, नहीं मतलब क्रीम पोत पात के निकलते हैं लोग, ठीक, तो इसके लिए क्रीम यूज करते हैं। प्रोटेक्टिव लाइट के लिए किया जाता है, ठीक है। क्रीम जो होता है स्टोरेज किया जाता है कोलैप्सिड ट्यूब, मतलब एक स्पेशल तरह का ट्यूब होता है जिसे हम कोलैप्सिबल ट्यूब बोलते हैं, उसके अंदर इसे रखा जाता है, ठीक है। यानी क्या होता है, सूटेबल प्लास्टिक होता है, जैसे न्यूमाइसिन क्रीम हो गया, बेटनोवेट सी क्रीम हो गया, ये सब आता है। टाइप ऑफ क्रीम में देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारे, मेकअप क्रीम हो गए, क्लीनिंग क्रीम हो गए, विंटर क्रीम हो गए, स्किन क्रीम हो गए, सनलाइट वगैरह, मसाज क्रीम, हैंड बोर्डिंग, बहुत सारा क्रीम होता है, ठीक। तो वैक्सीन, वैक्सीन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैक्सीन भी अगले साल यानी 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू ऑफ द पार्टिकुलर डिजीज। मतलब वैक्सीन एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन से बनाया जाता है और ये क्या कर देता है हमें, यानी एक्टिव एक्वायर मतलब इम्यूनिटी दो तरह की होती है कि इनेट इम्यूनिटी एक हमारी यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है कौन? वैक्सीन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एक वैक्सीन, ये वैक्सीन टिपिकली कंटेन द एजेंट रिजेबल डिजीज काजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है, चाहे उसे मार करके या जिंदा ही हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, हमारी बॉडी उसे पहचान लेती है, हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है। तो ये हो गया एंटी, यानी देखो एजेंट डेट ऑफ द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता हमारी और उसे क्या कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता है। फर्दर हमारे बॉडी अंदर क्या हो जाती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यानी डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी बन जाती है, ठीक। टाइप ऑफ वैक्सीन देखा जाए तो क्या होता है, लिव एटुनिलेट वैक्सीन होता है, इनएक्टिव होता है, टॉक्साइड होता है, सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड कंजुगेटेड वैक्सीन होता है। तो यहाँ से इसका क्लासिफिकेशन मतलब इतने तरह का होते हैं। यानी लाइव यानी क्या होता है, लिव एक्टिव एनुलेट जो होता है क्या होता है, मीसेस होता है, ममल्स होता है, रूबेला चिकन पॉक्स का इसमें यूज किया जाता है, मतलब ये सब लिव होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में हेपेटाइटिस तथा रेबीज का यूज किया जाता है। टॉक्साइड में टीटनस तथा डिप्थेरिया का यूज किया जाता है। सब यूनिट में हेपेटाइटिस बी और मेनिंजोकोकास्टर डिजीज होती है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमसे पूछा है आई ड्रॉप। आई ड्रॉप होता क्या है, ये तो सुनबा की आई ड्रॉप, आंख में ड्रॉप डालने के लिए आई ड्रॉप होता है। आई ड्रॉप एक तरह का सोल्यूशन एंड सस्पेंशन होता है जो एक्टिव मेडिकामेंट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द आई में इंस्टॉलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें देखो क्या दिया, कीप यानी देखो क्या दिया, कीप कैन कीप आवर यानी आई मॉइस्चर को बनाए रखता है, रिड्यूज करता है रेडनेस को, हमारी जो आँख का मॉइस्चर उसे बनाए रखता है और हमारी जो आँख की रेडनेस रहती, लाली रहती, लालीपन को हटाता है। आई ड्रॉप पर स्ट्राई होता है, मतलब स्टाइल मतलब किसी भी तरह को उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करने दिया जाता है, ठीक। एक्वस सस्पेंशन होता है, ठीक है। डेटा द इंस्टॉल किया जाता है आई ड्रॉप में, आई ड्रॉप के द्वारा इससे क्या कर दिया था, हमारे आँख में डाला जाता है। आई ड्रॉप आर इसेंशियल फॉर फ्री फ्रॉम ऑफ द फाइरोजन पार्टिकल फाइबर एंड फिलामेंट। मतलब आई ड्रॉप में किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, फाइबर पार्टिकल ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे आँख में जाएगा इससे दिक्कत कर सकती है। दीज आर यूजुअली कंटेन करता है एंटीसेप्टिक इन्फ्लामेटरी एजेंट। मतलब एंटीसेप्टिक मतलब कोई भी इन्फेक्शन रहेगा तो उसे मारेगा, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग रहेगी तब भी उसे खत्म कर देगा। एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए आई ड्रॉप की, शुड भी स्ट्राइल होना चाहिए, स्ट्राइल होना चाहिए, शुड भी आइसोऑस्मोटिक होना चाहिए। आइसोऑस्मोटिक मतलब हमारे आँख का जो वाटर लेवल है और वो जो तुम्हारा ड्रॉप डाला है उस वाटर लेवल को मेंटेन कर ले, ठीक है। यानी विथ लैक्राइमल सिक्रीशन, लैक्राइमल सिक्रीशन नहीं समझ में आ रहा तो हमारे अंदर जो होती है, जो आंसू निकालती है वो ग्लैंड होती है, उसे लैक्राइमल सिक्रीशन बोलते हैं। शुड बी हैव यानी न्यूट्रल पीएच, इसका पीएच न्यूट्रल होना चाहिए, नहीं तो हमारा पीएच यदि एसिडिक तथा बेसिक रहेगा तो हमारी आँख को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। शुड बी सुटेबल बैक्टीरियोसाइड, ये सुटेबल बैक्टीरियोसाइड बैक्टीरिया को कल किल करना चाहिए, तो ये सुटेबल आइडिया था। एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ठीक यूज किया जाता है, डिसएडवांटेज यहाँ देख सकते हैं। कभी कभी फार्मूलेशन पूछ देता है आई ड्रॉप का, तो एक आई ड्रॉप में उसका ड्रग्स होता है, व्हीकल होना चाहिए, चिलिटिंग एजेंट होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, सर्फेक्टेंट होना चाहिए और बफर यानी पीएच होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव होना चाहिए, ठीक। इतना हो गया। अब यहीं पर लिख तुरंत हम देख लेते हैं किससे आई एंटमेंट को देख लेते हैं कि इसको आई एंटमेंट को इजीली हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आई एंटमेंट को यहाँ से हम देख लेते हैं। आई एंटमेंट होता क्या है, एंटमेंट देखा जाए ड्रग्स ग्रीसी सबस्टेंस, वो तुम्हारा लिक्विड था, ये ग्रीसी सबस्टेंस सेमी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। देखो आवर बॉडी टू वार्म अप की जाती है और हमारे जब शरीर में जाता है तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से वो मेल्ट हो जाता है, ठीक, क्योंकि वैक्स की तरह होता है, ठीक, ग्रीसी होता है।
यानी क्या होता है, वंस अप्लाई ऑइंटमेंट, एक बार अप्लाई कर दिया जाए तो ब्रेक टीनी पार्टिकल, मतलब हमारे आंखों में देखा जाए एक छोटा सा टुकड़ा गिरता है और मेल्ट हो जाता है। अब कहाँ डाला जाता है, आई बाल तथा आई लीड के बीच में। आई देखो कहती है ये तुम्हारी आई बाल हो गई, यहाँ पर जो पलक आती है उसे क्या कर दे, ऊपर करके यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाता है आई ऑइंटमेंट को, ठीक। यानी इट शुड बी मॉइस्चर इनसेंसिटिव होता है, ये मॉइस्चर सेंसिटिव होता है और लॉन्गर टाइम का हमारे आंखों में बना रहता है, ठीक है। देखिए लिखा क्या, आई ऑइंटमेंट ऑफ द कॉमनली प्रिजर्वेटिव, क्लोरोब्यूटेनॉल यूज किया जाता है, फेनाइल यानी मिथाइल प्रोपाइल यानी प्रोपाइल यूज किया जाता है, प्रोपाइल पैराबीन यूज किया जाता है। तो इतने सारे चीज़ें यहाँ से आप इजीली यूज कर सकते हैं, यानी यूज होता है प्रिजर्वेटिव की तरह, ठीक। अब यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं भाई, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमारा पूरा कवर ही नहीं होगा, लगभग इतना चल गए, ठीक। अब देखिए एडवांटेज ऑफ आई ड्रॉप, एडवांटेज है, ठीक है, और डिसएडवांटेज आपका यहाँ से दे रखा है, ठीक है। और कुछ बचा, इलिक्जर, इलिक्जर पूछा तो इलिक्जर के बारे में देख लेते हैं। इलिक्जर आर स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन होता है, यूजुअली कलर्ड होता है, ठीक। इलिक्जर एक तरह का तुम्हारा एरोमेटिक प्रिपरेशन होता है और ये कलर्ड होता है, ठीक है। मेन इंग्रेडिएंट इलिक्जर देखा जाए तो इथाइल, मतलब इलिक्जर में मेन इंग्रेडिएंट होता है एथाइल एल्कोहल, वाटर होता है, ग्लिसरीन होता है, फ्लेवरिंग एजेंट, कुछ सूटेबल प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है किसमें, इलिक्जर में। मतलब इलिक्जर बनाने के लिए किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, एथिल एल्कोहल की, वाटर की, ग्लिसरीन की और फ्लेवरिंग एजेंट की और कुछ प्रिजर्वेटिव की यूज की जाती है, ठीक। देखा जाए द मेडिकामेंट, देखो मेडिकेटेड इलिक्जर आर यूजुअली कंटेन करता है, मतलब मेडिकेटेड यदि इलिक्जर रहेगा तो पोटेंट यानी क्या होता है, वेरी पोटेंट ड्रग्स यूज करेगा, जैसे एंटीबायोटिक, सेडेटिव वगैरह यूज कर सकते हैं उसमें। अब इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्या यूज करते हैं, देखिए मेडिकेटेड इलिक्जर होता है, नॉन मेडिकेटेड इलिक्जर होता है। मेडिकेटेड में से एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, सेडेटिव मतलब जो हमारे ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, ठीक है। अब लिखा क्या हो, जैसे हमारा हाइपर टेंशन हो गया, डिप्रेशन से हम बाहर आ सकते हैं सेडेटिव की तौर पे। एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन जो एलर्जी वगैरह के लिए यूज की जाती है, ये सब इलिक्जर होता है। नॉन में फ्लेवरिंग इलिक्जर के यूज किया जाता है। अब इसके लिए स्पेशल तरह का स्टोरेज करने के लिए होता है। इलिक्जर कंटेन एल्कोहल, यूजुअली समटाइम वोलाटाइल आयल भी होता है, कंटामिनेशन प्रेजेंस ऑफ एयर, मान लेते हैं एल्कोहल तथा यानी वोलाटाइल आयल यही यूज किए जाते हैं तो कंटामिनेशन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यानी एयर में रहेगा तो। यानी शुड भी तुम्हारा स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर, मतलब टाइटली क्लोज कंटेनर में रखना है और रूम टेम्परेचर पर इसे स्टोरेज करना है, ठीक है। तो ये था इलिक्जर के। 18 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, डिफाइन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड देयर स्टोरेज कंडीशन। ये भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का स्टोरेज कंडीशन आपको बताना था किसने, 2022 वाले क्वेश्चन में, ठीक। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, स्टोरेज कंडीशन कैसे किया जाता है, स्टोरेज इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट को इसे हम आज देखते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट, देखिए इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, नाम से ही पता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हमारी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा दे तो उसी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। दे आर द यानी क्या होता है, प्रिपरेशन यानी प्रिपरेशन विद द इम्यून फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, मतलब क्या होता है, ये इम्यून को बूस्टर बनाने के लिए और डिजीज से बचाने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए जिस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है उसे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। जैसे वैक्सीन हो गया, ट्रीटमेंट डिजीज, एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुने होंगे, एंटीटॉक्सिन का नाम सुने होंगे, एंटी सीरम का नाम सुने होंगे, तो ये सब तुम्हारा एंटीटॉक्सिन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब लिखा दीज आर द यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, इसमें यानी बायोलॉजिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है। मगर तुम्हारा जो पोलियोमिलाइटिस है ये तुम्हारा यानी क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन नहीं होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसका। यानी क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या हो जाता है हमें पैरेंटल डोज, मतलब जितने भी आपके इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं इंजेक्शन के द्वारा हमें दिया जाता है, मगर एक तुम्हारा पोलियोमिलाइटिस है जो ओरल 2 बूंद जिंदगी के लिए तरह से पिलाया जाता है, ठीक है। अब स्टोरेज कंडीशन यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए, इसके तरह से स्पेशल कंटेनर होना चाहिए, तभी हम ले आ सकते हैं, नहीं तो नहीं ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इजीली थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई बोलते, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब ये पॉइंट भी आप जरूर लिखिएगा, यानी मेजॉरिटी ऑफ आईपी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होता है, बैक्टीरियल होता है, वैक्सीन होता है, बैक्टीरियल टॉक्साइड होता है, टॉक्सिन होता है। जो डार्क रूम में स्टोरेज करना कितने टेम्परेचर पे, 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पर यूज करना पड़ेगा। लाइट रेसिस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईपी। स्टोरेज करना है लाइट रेसिस्टेंट ग्लास कंटेनर में, जैसे पोलियो लाते हैं ना तो देखिए स्पेशल तरह का कंटेनर रहता है व्हाइट का, उसी में बगल में थर्माकोल होता है, एकदम अच्छे से टाइटली होता है, उसी के बीच में 2-4 पोलियो ड्रॉप रखा जाता है, ठीक है।
अब यहाँ से देख लिया जाएगा क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, यहाँ से आप देख लीजिए। तो यानी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट को 2-3 में क्लासीफाई किया गया। पहला फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन, दूसरा पैसिव इन डायग्नोस्टिक यानी एजेंट होता है। तो यानी एक्टिव में तुम्हारा बैक्टीरियल वैक्सीन आता है जैसे BCG, कॉलरा, टाइफाइड। वायरल में तुम्हारा क्या आता है, स्मॉल पॉक्स यानी मम्स आता है, ठीक। अब प्रिपरेशन यानी देखो प्रिपरेशन कंटेंट टॉक्साइड जैसे डिप्थीरिया और टिटनस आता है, जो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत आता है। पैक्सिव में देखा जाए तो एंटीटॉक्सिन होता है, डिप्थीरिया, टिटनस आता है। एंटीवायरल में रेबीज देखा जाए ये आता है, और एंटीबैक्टीरियल सीरम वगैरह प्रेजेंट है। इम्यून देखो कहते इम्यून ब्लड डेरिवेटिव जैसे यानी ह्यूमन यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, यानी इम्यूनोग्लोबिन होता है, तो यहाँ से आप इजीली इसे देख सकते हैं, ठीक। लास्ट में तुम्हारा डायग्नोस्टिक एजेंट जो क्या कर जाता है, सिक टेस्ट टॉक्सिन, मतलब क्या होता है, सबसे पहले चेक किया जाता है कौन सा टॉक्सिन है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे क्या कर दिया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है क्या, वैक्सीन पर, यानी इम्यूनो का प्रोडक्ट कराया जाता है। ओल्ड ट्यूबरकुलिन मतलब बहुत ज़्यादा किसी को टीबी हुआ बहुत दिन से, उसके लिए ट्यूबरकुलिन PBP के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में ये था। 19 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, राइट इन शॉर्ट ऑन द करेंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस यानी CGMP। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। करंट गुड मैन्युफैक्चर के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर लिखा गया है करंट गुड, यानी देखो करंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस के बारे में यहाँ से पूरा डिटेल में लिखा गया है, ठीक। ये आपका यहाँ से हो गया, यहाँ से देख लिए C फॉर करंट होता है, फुल नेम आप याद रखिएगा, उसी के बारे में थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या होता था, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ CGMP के बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, पर्सनल खुद होना चाहिए, परमिशन मतलब घर होना चाहिए, ठीक। प्रीमिसेस मतलब घर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल लेआउट आपके पास होना चाहिए, स्टरलाइजेशन हाइजीन पूरा होना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होना चाहिए, वैलिड तथा यानी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कोई मेडिसिन कंपनी वगैरह खोल देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विपमेंट मटेरियल होना चाहिए, IP के पास आपका लेके यहाँ पर ये सब सारी IP मतलब यानी ICO ये सब चीज़ होना चाहिए। CGMP प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, देखो जो भी चीज़ होना चाहिए क्लीन तथा हाइजीनिक होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंट्रोल कंडीशन होना चाहिए, और प्रिवेंट करना चाहिए क्रॉस कंटिमेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, मतलब फूड एंड ड्रग्स का कंटिमेशन कम से कम हो, यानी मैन्युफैक्चर प्रोसेस में क्लियरली तुम्हारा डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और क्या लिखा है, यानी देखो इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर और तुम्हारा राइटिंग इन क्लीन होना चाहिए, जो भी चीज़ लिखा जाए वो क्लीन होना चाहिए, ठीक कि नहीं, बात कुछ और करें कुछ और करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या आते हैं, देख ऑपरेटर और ट्रेन होना चाहिए, कैरी आउट यानी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ फिट होना चाहिए, क्रॉस कंटिमेशन जो भी क्रॉस कंटामिनेशन होना चाहिए वो लेस होना चाहिए, रिकॉर्ड मैन्युफैक्चर कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द नॉट डायरी, तुम्हारा बैच मतलब क्या होता है, नोट ऑन डायरी, जो भी चीज़ बन रही है उससे बैच सब कुछ क्या आपको डायरी में नोट करना चाहिए, ये CGMP है, ठीक है। नोट चाहिएगा तो कॉन्टैक्ट करिएगा, उस पर आपको बता दिया जाएगा। बोलते बोलते यार सर बहुत देर से दर्द हो, ठीक। अब BCG क्या होता है, BCG के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ से देख लेते हैं, BCG क्या है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। BCG के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, BCG वैक्सीन, ठीक। यहाँ से BCG वैक्सीन क्या होता है, यानी बैसिलस कॉलमेटी ग्रियून होता है, तो इसका फुल नेम होता है। BCG ट्रीटमेंट के लिए जाता है, TB के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक। ये क्या होता है, पीलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक। ये कैसे होता है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, किसके लिए, अब हमारा TB किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसी के अगेंस्ट ये वर्क करता है। अब कैसे प्रिपरेशन की जाती है, यहाँ से देख लिया जाए। सबसे पहले क्या होता है, एक कॉलोनी बनानी है। अब कॉलोनी कितना 1 ग्राम का होना चाहिए, ठीक। उसमें लगभग एक कॉलोनी में से यानी 20 मिलियन कॉलोनी में यानी 20 मिलियन आपके स्पोर प्रेजेंट होना चाहिए 1 ग्राम की कॉलोनी यदि बनाएंगे तो। अब उसे क्या कितना 14 दिन के लिए ग्रोथ फेस होना चाहिए, 14 दिन के लिए उसे प्योरली ग्रोथ कर देना चाहिए। 14 दिन के बाद क्या कर देना चाहिए, उसे फिल्टर कर देना चाहिए। फिल्टर करने के बाद केक के फॉर्म में जो आएगा, उसे क्या होता है, होमोजीनस ग्राइंडर फ्लैस्क बना देंगे, ठीक। होमोजीनस ग्राइंडर फ्लैस्क बना देंगे। उसके बाद यानी क्या होता है, यानी देखो सस्पेंड कर दिया जाएगा सूटेबल स्टेराइल लिक्विड में डाल के। उसके बाद यानी तो का एंटीजन एबिलिटी टू वैक्सीन के लिए बंद हो जाएगा, तो उसे क्या होगा, ट्रांसफर किया जाता है फाइनली एक कंटेनर में, आपका बन के वैक्सीन तैयार होता है। तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए। कंटेनर तुम्हारा सील होना चाहिए, किसी भी तरह का एंटीबैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से स्टोरेज की बात की जाए तो देखिए स्टोरेज कितना पर करना, लाइट यानी रेसिस्टेंस होना चाहिए, पूरा सील होना चाहिए कंटेनर, 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अब किसके लिए यूज किया जाता है, मोस्टली TB के लिए यूज किया जाता है। डोज देखा जाता है 0.1 ml इंजेक्शन में लेके इंट्राक्यूटेनस, मतलब इंट्राक्यूटेनस ऐसे स्किन को खींचना, इसी के अंदर इंटर करा देना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर दे रखा क्या, डिफाइन नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो देखिए आप नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम यदि देखा जाए तो व्हाट इज NDDS, इसे शॉर्ट में बोलते हैं। अब बताइए, जैसे हमारी पुरानी चलती आ रही ड्रग्स सिस्टम, उसी को क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। नोबल मतलब न्यूअर होता, न्यू जो ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम उसके अंतर्गत इसे रखा गया, ठीक। तो जो यहाँ पर से इजिली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये नोट था, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे कैसे कैसे यूज किया जाता है, मतलब कैसे कैसे हो जाता है, देखिए NDDS माइक्रोफेसेस होता है, यानी क्या होता है, डेंट्रियमर होता है, पीलियस यानी मीसेल्स होता है, यानी फाइटोसोम के अंतर्गत आता है, लाइपोसोम हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, माइक्रो कैप्सूल हो गया, नैनो कैप्सूल पार्टिकल हमारे यहाँ प्रेजेंट है। मतलब ये एक सुटेबल तथा अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बनाने के लिए सिस्टम लागू किया गया था, ठीक। एडवांटेज क्या है, यहाँ से आप इजीली यानी ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम का यहाँ से देख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके बाद आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा। मतलब नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम के बारे में लिखना पड़ेगा, वो फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, लास्ट में एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज बता खत्म कर देना पड़ेगा। लास्ट में तुमसे पूछा फार्मूलेशन ऑफ सस्पेंशन, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखाइए, ठीक है। सस्पेंशन का यानी किस किस से मिलकर बना होता है, इसका मतलब सस्पेंशन का फार्मूलेशन आपको बताना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। व्हाट इज फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होता है उसे डिफाइन करना, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक। फिल्ट्रेशन होता क्या है, इसकी थ्योरी आपको बतानी पड़ेगी, पहले इसे देखें, ठीक। तो दे रखा डिफाइन फिल्ट्रेशन, राइट थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, थ्योरी अफेक्ट द फिल्ट्रेशन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे इजीली यहाँ से देख सकते हैं, थ्योरी फिल्ट्रेशन के बारे में यहाँ से बता दिया था, ठीक। तो थोड़ा सा बारे थ्योरी फिल्ट्रेशन के बारे में लिखिएगा, ये फार्मूला लिखिएगा, V = क्या होगा, KA डेल्टा P यानी ईटा L होता है, तो V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, K तुम्हारा क्या होता है, परमेबिलिटी कोफिशिएंट होता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट विद बी फिल्टर, द फिल्टर मीडिया पे डिपेंड करता है। ये तुम्हारा क्या होता है, एरिया फिल्टर बेड, फिल्टर यानी फिल्टर बेड क्या होता है, देखिए ऐसे ऐसे जो फिल्टर बनाया गया, तो ये जो एरिया है, इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया तुम्हारा क्या कहलाता है, फिल्टर बेड कहलाता है, ठीक। यानी देखो, यानी डेल्टा P क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस ऑन द लिक्विड, मतलब जो लिक्विड पे प्रेशर यानी डिफरेंस है वो तुम्हें बताना पड़ेगा, बिलो द फिल्टर मीडिया पे। यानी ईटा तुम्हारा क्या होता है, विस्कोसिटी या फ्लूइड की विस्कोसिटी के बारे में बताता है। यल तुम्हारा क्या होता है, थिकनेस ऑफ फिल्टर केक की तुम्हारी कितना फिल्टर है, यानी थिकनेस है, उसके बारे में यहाँ से बताना पड़ता है, ठीक है, ठीक। अब इन्हीं को क्या कर देना है, देखिए फिल्ट्रेशन होता क्या, यहाँ से बता दें, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड लिक्विड, देखो किसी भी लिक्विड में सॉलिड को निकाल देना क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रेशर, यदि प्रेशर ज़्यादा रहेगा तब क्या होगा, विस्कोसिटी। अब फार्मूले से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी देखिए प्रेशर यदि ज़्यादा रहेगा तो विस्कोस यानी तुम्हारा फिल्ट्रेशन रेट जल्दी होगा, ठीक है। यानी एरिया ज़्यादा रहेगा तब भी होगा, K मतलब क्या होगा, परमिबिलिटी रेट, ये भी यदि बड़ा रहेगा तो ये भी बड़ा होगा। यदि आपका ये यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि यदि देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के साथ लंबाई यदि बढ़ेगी तो विस्कोसिटी तुम्हारी क्या होगी, घटेगी, ठीक। तो ये सब तुम्हारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट के बारे में दे रखा है, ठीक है। इतने फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यह हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हैं ईजी, ठीक है। विस्कोसिटी, सरफेस एरिया, फिल्ट्रेशन, टेम्परेचर लिक्विड पे डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है, ठीक। और लास्ट में क्या दे रखा है, पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया, इस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ केप पे डिपेंड करता है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्या दे रखा, फुल फॉर्म। इन सब का फुल फॉर्म देखें कितने लोग आप लिख के दिखाते हैं, ठीक। तो ये देखिए इन सब का फुल नेम आपको लिख के दिखाना है, ठीक है। ये फुल नेम आपका MCQ में पूछा गया था, ठीक है। तो आप देखिए इन सब का जितने दिया गया इतने, FIP के फुल नेम आप लिख के दिखाए 2022 में। QA मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, यानी QS मतलब क्या होता है, क्वांटिटी यानी क्वालिटी कंट्रोल होता है। CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चर होता है, इसी में एक आता है C यानी GMP केवल आता है, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस आता है, ठीक है। WB मतलब क्या होता है, W ऐसे रहता है, W ऐसे बहुत जगह लिखा था। वेट यानी क्या होता है, ये यानी क्या होता है, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, ठीक। यानी VW मतलब वॉल्यूम बाय वेट होता है, यहाँ लिखा वेट बाय वॉल्यूम होता है। BCG अभी पढ़े हैं ना, तो इसके फुल नेम आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। D फार्मा का फुल नेम आप यहाँ लिख के दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। इसी तरह से देखा जाए टोटल हमने क्या कर दिया, टोटल 25 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, एकदम जो
स्ट्रांग क्वेश्चन था, जो मोस्ट पॉसिबिलिटी आने की थी उसे हमने कवर कर लिया। यदि नोट की चाहिए तो 8847684147 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईजी आपको क्या कर दिया, नोट प्रोवाइड करा दिया। कुछ कंडीशन है, जैसे इसके नोट के लिए आपको 25 रुपये क्या करना है, ऑन दिस नंबर पेमेंट करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करने का व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसी तरह से हमने देखा जाए तो एचईपी को कंसीडर कर लिया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को कंसीडर कर लिया, और हमारा कुग्नोसी कंसीडर हो गया, और इस तरह से आपका फार्मास्यूटिक्स भी आपका पूरा हो गया। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, सर और मेरे भाई दर्द करने लगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखा जाए तो आपका लिए इतना हो गया। अब देखिए इन सब के बाद हम आएंगे आपको लेकर एक प्यारा सा वीडियो टिप्स, मतलब एग्जाम में कैसे आपको लिखें कि बढ़िया से बढ़िया नंबर पा जाएं, कि कौन सा चीज़ यूज करें, टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सारा चीज़ें आपको लेकर आएंगे, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।